जब पड़ोसी देश से हमारे यहाँ ये कूद के आते हैं बंदर, तो उनको पता होता है कि उनके सामने मिलेगी उनको राष्ट्र राइफल्स और जो उनको ठोक देगी। नो क्वेश्चंस, सफाई। आपने कभी राष्ट्र राइफल्स की गाड़ी पे पत्थर आते हुए देखा है? अच्छा, नहीं आता। दम चाहिए। इसीलिए मैंने बोला आरआर एक अलग लेवल की फोर्स है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फौजी है तो मरने के लिए बना है, फौजी है उसको सब फ्री में मिल रहा है। क्या फ्री में मिल रहा है? एक जवान से लेके ऑफिसर तक, जनरल तक, हर कोई टैक्स दे रहा है। हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे सियाचिन ग्लेशियर पे और गुरेज वैली में और तिलेल वैली में बिठा के, जहाँ साला चिड़िया नहीं होती, वहाँ अगर आप मुझे राशन दे रहे हो, बेसिक राशंस दे रहे हो खाने के लिए, तो आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। हर विभाग में छुट्टी होती है, रात को सोने को मिलता है। हमारे यहाँ तो सोने जगने का कोई टाइम ही नहीं है। ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई खराब है, बाकी पाकिस्तान अवाम बहुत अच्छी है। ऐसा है क्या? देखो, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी अच्छे होंगे, लेकिन आप जिनसे मिले हो, आपको कैसे लगे वो पाकिस्तानी? बोलते ही नहीं थे साले। खून वून निकला हुआ था थोड़ा। हाँ। कुछ 2-4 जले हुए मिले। फिर डॉक्टर ने बोला सर पल्स नहीं चलती इनकी। कभी हुआ है ऐसा, मतलब जेन्युइन रिलेशनशिप बिटवीन फौजी एंड अ कश्मीरी वुमन? उसका फोटो देखो, फिर शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल देखो, फिर उसका फोटो फिर से देखो। ओके। और रियलाइज करो कि उसका क्या सही फोटो है, ओरिजिनल फोटो है। अगर वो ओरिजिनल है तो एक बार फिर से अपनी शक्ल शीशे में देखो और बोलो तुमसे कोई क्यों ही प्यार करेगा। यू टेक सरेंडर्स? जो ड्रेडेड हैं वो बोल रहे हैं हाथ उठा के मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। अब पता नहीं, हो सकता है। देखो, मैं तो कम सुनाई देता है मुझे, मेरे को सुनाई नहीं देता। नहीं, आपके मतलब लिस्ट में आ गया। ऐसा होता है ना, जब आप ऑपरेशन में होते हो, गोली चल रही होती है, बहुत आवाज होती है यार। फिर एक आदमी बोल रहा है सरेंडर सरेंडर, किसने सुना? अच्छा, मैंने नहीं सुना। आप एक चीज समझो, अभी यहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ठीक है, ठीक है। एक लड़का है 2 कौड़ी का, कोई औकात नहीं है उसकी। उसको किसी ने 4 दिन एक राइफल पकड़ा के चला सिखा दिया, बेटा ऐसे राइफल चलती है ना, मार देना। फिर अब क्या चाहते हो, सब कुछ बता दूं इस पॉडकास्ट पे? मेजर एल.एस. चौधरी, थैंक यू सो मच सर। आप इंडिया फर्स्ट पे आए और काफ़ी दूर से आप ट्रैवल करके आए, तो हमारी पूरी ऑडियंस की तरफ से बिग बिग थैंक्स। शुरू करते हैं सर कश्मीर से। बताइए। कश्मीर से? सारी कहानी ही कश्मीर से शुरू होती है। यस सर। आज़ादी के बाद से हम कश्मीर के पीछे ही तो हैं। कश्मीर में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आगे आगे, और हम उनको चेज करते करते पीछे पीछे। सो वी बीन रिएक्टिव अच्छा। फॉर सो मेनी ईयर्स। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ों में हमने देखा है कि हल्का सा हम एक्टिव हुए हैं, या प्रोएक्टिव कह सकते हो कुछ चीज़ों में, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिव। हमें थोड़ा और प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द बॉक्स जाने की ज़रूरत है, जो नहीं कॉर्पोरेट वगैरह हम बोलते हैं। देखो, टेररिस्ट आएगा, हाँ। हम उसे ढूंढेंगे, हाँ। वो कुछ हंगामा करेगा, फिर उसको मारेंगे। घर में जाके पहले मार दो ना। अननोन कह रहे हो आप? अननोन तो वो तो हमारे नहीं है ना। कौन? अननोन तो अननोन होता है ना। हाँ। मुझे कैसे पता होगा? सही। सो बेसिकली जब हमें पता है कि कहाँ नाली में कचड़ा है, हाँ। कहाँ से मच्छर आने वाले हैं, वो पुराने जमाने में डीडीटी स्प्रे करते थे, अब क्यों नहीं कर सकते? प्रीएम्प्टिव इजरायली मॉडल। नहीं, वाई इजरायली मॉडल यार? हम तो रामायण और महाभारत के समय से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। नहीं हो रही थी चीजें? राक्षस दैत्य वो निशाचर जाते थे और दूसरी सेना में जाके मारकाट मचा के आ जाते थे। सो यू डोंट वेट फॉर द एनिमी टू कम एंड फाइट। अभी हो क्या रहा है कश्मीर में पता है? एक दुश्मन आता है, हमारे घर में आता है, हमारे घर में रहता है, हम उसे मारते हैं तो बोला मारा क्यों? हम उसे नहीं मारते तो वो हमारे लोगों को मारता है। हमसे गलती हो जाती है तो कोलेटरल हमारा होता है। साला हर जगह लॉस तो हमारा ही है। सो व्हाई शुड वी वेट कि वो मेरे घर में आके गंद मचाएगा, बीमारी फैलाएगा, तब मैं उसको मारूंगा? उसको वहीं जाके पहले मारो ना। रिएक्टिव नहीं तो होगा कैसे? प्रोएक्टिव। होगा कैसे ये? जाओ जाके मार के आओ। मॉडर्न वॉरफेयर में कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। व्हेन यू हैव टू गो इन देयर, ये पॉलिटिकल विल के ऊपर आता है। बिकॉज नहीं, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स और यू आर टॉकिंग अबाउट कोवर्ट ऑप्स? क्योंकि एक काफी डिक्लेयर्ड है और एक अनडिक्लेयर्ड है,
तो पहला हमारा मॉडल क्या हो सकता देखो, मॉडल आप कुछ भी रखो, डिक्लेयर करना या नहीं करना वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है, ठीक है। आर्मी डज व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस पेनिट्रेट करके किसी भी टाइप का ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमने मालदीव में ऑपरेशंस किए थे, जो लोगों को नहीं पता दे शुड रीड अबाउट इट, ठीक है। हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हम केपेबल है? कैक्टस हैं, कह रहे हैं हम, ऑपरेशन कैक्टस। तो हम सब कुछ करने के कॉम्पिटेंस रखते हैं। हरी झंडी कौन देगा? पॉलिटिकल लीडरशिप। और ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ तो इट्स नॉट दैट वेरी सिंपल कि किसी भी नेता ने बोल दिया कि ठीक है जाओ चले जाओ, कोई भी प्रधानमंत्री। दे हैव टू वे इन लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक 1971 वॉर से पहले जब उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानिक शाह को बोला कि इज इंडियन आर्मी रेडी, तो उन्होंने कहा कि मैडम इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इफ आर्मी इज रेडी और नॉट, इंपॉर्टेंट ये आर यू रेडी। सो पॉलिटी को भी रेडी होना पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक कि जब हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस मार दिए। इधर हम कारगिल भी लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर सैंक्शंस भी मारे हुए हैं। तो क्या हम एज अ नेशन, एज अ इकोनॉमी, हम उसको विदस्टैंड कर सकते हैं? ये पॉलिटिकल वेइंग होगा। सो वंस दे वे इट इन, तो ये सारी प्रॉब्लम तब नहीं रहेगी अगर ये कोवर्टली हो रहा है, मतलब यू गोइंग इन दिस ब्लैक शर्ट। देखो कोविड जनता के लिए होता है, सरकारों में और डिफेंस में हमें सब पता होता है, अच्छा ठीक है। हाँ वही पब्लिक। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कभी हमें टाइम से पता चल जाता है तो हम चीज़ों को रोक लेते हैं, और कभी थोड़ा लेट पता चलता है तो फिर हमें उसका इलाज करना पड़ता है। आपने वो देखी मिशन इम्पॉसिबल, कौन सी वाली? टॉम क्रूज वाली? हाँ, टॉम क्रूज हैंडसम आदमी है। हाँ हैंडसम तो आप भी हो सर। मैंने सुना कि बहुत सारी आपकी ये फीमेल फॉलोअरशिप है। मैं पॉडकास्ट देख रहा था कर्नल साहब का। सभी को थैंक यू। तो मैं डाइग्रेस करूंगा, इसके ऊपर आएंगे सर। नहीं, लड़के भी हैं अच्छा और बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट आते हैं बेटा मेरा आशीर्वाद है आपको, तो उन सभी को थैंक यू। सब बड़े छोटे और बराबर वाले सबको थैंक यू। हंसी आ रही। एनीवे मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि बहुत अब सर्जिकल स्ट्राइक ये सब में पॉलिटिकल विल भी चाहिए और फिर फायर फाइटिंग भी चाहिए, डिप्लोमेटिक, कि आपने जो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ठोक के आए हो उसके बाद कवर अप करना पड़ता है। बट मैं कह रहा हूँ यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, 3-4 लोग पिकनिक पे जाते हैं, पहले मालदीव्स जाते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं सऊदी, फिर यूएई, और वहाँ से पाकिस्तान आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। सम अननोन मॉडल, सम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। तो जिसको जाना है जाए। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है? देखो ये ट्रीटमेंट नहीं है, अच्छा ठीक है। ये मतलब एक होता है ना कि फाइनल ट्रीटमेंट क्या है। ओके। जैसे अभी हम टेररिस्ट जो भी आ रहे हैं, कश्मीर में आ रहा है, कुछ करता है, अभी जैसे महादेव में ये मारे है ना, आप उसको मार दोगे तो इससे इलाज नहीं हो रहा। अच्छा इलाज कब होगा? जो उसकी मम्मी है उसकी वो क्या होते हैं, ट्यूबेक्टोमी हो जानी चाहिए, अच्छा ठीक है, नसबंदी। नसबंदी किसकी कराओगी? मम्मी की। मम्मी कौन? पड़ोसी, वहीं से तो आ रहे हैं सारे पैदा होके। पड़ोसी का कौन? पाकिस्तान। हाँ नहीं, पड़ोसी में कौन? देखो इंस्टीट्यूशन वाइज पूछ रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या है ना, बड़ा खेल है पाकिस्तान में, एक अलग लेवल का खेल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस, एक मेरे को बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर रूमर बनाई गई है ना कि भाई देखो ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई खराब है, बाकी पाकिस्तान अवाम बहुत अच्छी है, ऐसा है क्या? मैं किसी के साथ पिकनिक नहीं गया तो मैं कह नहीं सकता। बस वो सोशल मीडिया पे मैसेजेस हैं कुछ पाकिस्तानियों के, बाकी जिससे भी बात की वो साले नीचे बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था। ठीक है, तो फिर मतलब अच्छे ही होंगे शायद, अच्छे ही हो। बाकी जो देखे वो मरे हुए थे। आपने तो फाइनल कॉल ले लिया सर। देखो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी अच्छे होंगे, लेकिन आप जिनसे मिले हो आपको कैसे लगे वो पाकिस्तानी? बोलते ही नहीं थे साले, खून वून निकला हुआ था थोड़ा। हाँ। कुछ 2-4 जले हुए मिले तो बोलते ही नहीं थे साले। फिर डॉक्टर ने बोला सर पल्स नहीं चलती इनकी। घोरी। सर मैं पूछ रहा था आपको कि राष्ट्रीय राइफल ये क्या काम कर रही है? सफाई। देखो हर समाज में एक किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है साफ सफाई की जी। वैसे ही जब कश्मीर में 90s में बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई जी, पड़ोस से आते जा रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, कुछ भी
निर्दोषों के साथ, आम नागरिकों के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लगा कि एक सफाई फोर्स होनी चाहिए, एक प्योर काउंटर टेररिज्म फोर्स, स्वच्छ कर डेडिकेटेड एक काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए। और हमें बोला गया नॉर्मलसी लेके आओ वापस पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। और उसके लिए जो हमें सरकार ने हमें वेपन इक्विपमेंट दिए, उसमें हमें समझ में आया कि टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए टेररिस्ट को एलिमिनेट करना पड़ता है, और ये काम हमसे अच्छा कोई नहीं करता। जब पड़ोसी देश से हमारे यहाँ ये कूद के आते हैं बंदर, तो उनको पता होता है कि उनके सामने मिलेगी उनको राष्ट्र राइफल्स और जो उनको ठोक देगी, नो क्वेश्चंस, सफाई। तो कोई भी मतलब अच्छा लोकल लड़का कोई ज्वाइन कर ले, कोई बाहर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो उसका एक टाइमलाइन होगा आपके पास कोई टारगेट का? देखो, जो भी ये लड़के इस रास्ते पे जाएंगे, हाँ। उनका 2-4 महीने से 6 महीने उनका लाइफ स्पैन यही है, और उनको पता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, बेटा आगे आगे देख होता है क्या। तो एक ना चार माता है इनके मन में, कुछ मिसगाइडेड भी होते हैं। देखो, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। जो भी हो, तुम कुएं में कूदोगे साले मरोगे, सिंपल, एंड ऑफ द स्टोरी। थॉट मैं आशिकी में कूदा, मैं दुश्मनी में कूदा, मैं पैसे के लिए कूदा, तो जिसके लिए भी कूदा, तू कूदा ना, एंड ऑफ द स्टोरी यार, यू विल डाई, अच्छा, नो डाउट्स अबाउट इट। किसी आर्डेंट को कभी पकड़ के देखा क्या है इसका, इनकी मेंटालिटी क्या है, समझा कभी? कमरे में बिठा के बंद करके अच्छे से ट्रीटमेंट की कभी? बातें की एक दो लोगों से, क्योंकि डेटा तो निकालना पड़ता है ना। हाँ, चाय पे चर्चा की थी मैंने भी एक बार। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं तो एक तुम JIC बताओ ना, बनती है। ऑपरेशन के बारे में बताओ, कैसे कैसे पकड़ा? नहीं, पकड़ा तो वो ऐसे था कि उसके चोट वोट लगी थी, वो एस्केप करके भाग गया था। और श्रीनगर में सौरा में एक हॉस्पिटल है, अच्छा, बड़ा हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए गया। तो वहाँ जो डॉक्टर थे, उन्होंने जब इंजरी देखी तो उनको गन शॉट वुंड दिखा। उन्होंने देख के पुलिस को बताया। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो पता चला वो हमारे एरिया का है। फिर उसको हमारे पास लाया गया। तो पुलिस की, आर्मी की, राष्ट्र राइफल्स की, हमारी सबकी एक टीम बनती है, जिसे बोलते हैं JIC, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम। तो हम सारे बैठ के फिर उससे बात करते थे। तो हम पुलिस स्टेशन में जाते थे, चाय वाय पीते थे, उसके पास बातचीत करके आते थे। 2-3 बार मैंने उससे बात की, तो अच्छे थे। बातचीत की, क्या डेटा निकला? ये लोग क्या बताते थे? ज़्यादा कुछ नहीं, इनके पास ज़्यादा कोई डेटा वेटा होता नहीं है। ये थोड़ा बहुत बताते हैं कि साहब मैं यहाँ से आया, वहाँ से आया, इसके साथ, उसके साथ, 2-4 लोगों के छोटे मोटे नाम, पर वो हमें जनरली खुद पता चल जाता है तब तक। सी, सारा खेल जो है, कोई ऐसा बंदा हो कि भाई वो आप उसे ट्रीटमेंट दे रहे हो, चाय पिला रहे हो, और वो आपको कहानी नहीं बता रहा? हाँ, शुरू में कोई नहीं बताता। शुरू में कौन बताता है? कोई आदमी अपना नाम नहीं बताता। किसी से पूछो भाई साहब आपका नाम क्या, बताएगा? नहीं, ये जब उधर से आ रहे होते हैं इनको पता नहीं है राष्ट्रीय राइफल इनके साथ क्या करेगी, इनको पता तो होगा। देखो, हमें सबको पता होता है शराब पी के गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा, जी जी, पर फिर भी हम चांस लेते हैं ना। हाँ, अच्छा। तो वही भी चांस ले रहे हैं। उनको किसी ने बता दिया, अरे तू ये करेगा तो तेरे को वो मिल जाएगा। अबे तेरे को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा साले, वहां क्या मिलेगा? ठीक है, तो अब वहां पे मिलेगा, उसके लिए तुम आ रहे हो उस रास्ते पे, एंड दे नो इट के तुम आओगे, राष्ट्र राइफल्स तुम्हें ठोक देगा। कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, राइट? लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, मेरे साथ नहीं होगा। ये एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम है कि जो भी कष्ट होगा मेरे पड़ोसी को होगा, मुझे नहीं होगा। क्यों भाई, तू क्या आयरन मैन है? तू भी तो वैसे ही है ना। तो सिंपल। एंड फिर भी अगर आना है तो आ जाओ। बुरहान वानी की बड़ी गर्लफ्रेंड थी, तो ये इसके लिए भी करते हैं वो पॉपुलर? ऐसा है, ये बुरहान वानी और 2-3 और आए थे, ये चंपू, हाँ, ठीक है। हाँ, ये साले कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है। हाई स्कूल 12th पास लड़के होते हैं ज़्यादातर, कुछ बीटेक वीटेक भी आए 1-2, ठीक है। इनको सिर्फ ग्लोरीफाई कर दिया। हाँ, अब एक चीज़ समझो, अभी यहाँ पे ये पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ठीक है। ठीक है। एक लड़का है 2 कौड़ी का, कोई औकात नहीं है उसकी, ठीक है। उसको किसी ने 4 दिन एक राइफल पकड़ा के चला सिखा दिया, बेटा ऐसे राइफल चलती है ना,
मार देना। फिर तुम्हें एक प्रोपेगेंडा के तहत सिखाया जाता है कि ये जो इंडियन आर्मी वाले हैं ये सब तेरे दुश्मन हैं, इंडिया वाले सब तेरे दुश्मन हैं, भारत में तो ये है वो है ऐसा है वैसा है। तेरे साथ तो बहुत जाती हुई है। उसको साले को अपने बाप का नाम सही से बोलना नहीं आता, पर उसको ये समझ में आ गया कि जाती हुई है पूर्वजों के ऊपर। ठीक है, नॉलेज कुछ है नहीं, वट एवर यू फीड देम दे टेक इट। प्लस उसको खाना पानी मिल रहा है, उसको लग रहा है स्टाइल आ गई। नहीं तो वो बेवकूफ से गुंडे नहीं होते छोटे मोटे कि एक हथियार पकड़ लिया हाथ में तो बोलो मैं बहुत ताकतवर हो गया। इस टाइप की साइकोलॉजी उनको आ जाती है। फिर उसको बताया जाता है नाउ समबडी एल्स इज यूजिंग हिम। वो तो गधा है, ठीक है यार, बुरान बानी 2 थप्पड़ मारो मर जाता साला। ही वॉज मेड अ सेंसेशन, यूट्यूब पे उसके वीडियो डाल दिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट बुलशिट। ठीक है, तो सब कुछ इंटरनेट का था, उसको दिखाया गया, यू नो यू मेक हीरोज। तो दूसरा लौंडा है, उसको साले को हीरो बना दिया। ठीक है, उसको बोला सरेंडर कर दे, नहीं मान रहा, ठुक गया, एंड ऑफ द स्टोरी। आप सोचो ना उसका लाइफ स्पैन कितना था। जिस दिन उसने पहला वीडियो डाला वो अजीब सा ना वो पटका उटका सा बांध के अलकायदा टाइप और वो राइफल हाथ में पकड़ के, मैं कहा कौन कार्टून है साला। एंड देन गया ऊपर। बट मैंने सुना पकड़ा ऐसे गया कि बड़ी सारी गर्लफ्रेंड बना रखी थी। और अरे बना लो यार, ये अब ये खाली भी एक लड़के ट्रेंड है बेवकूफ क्या थोड़ी हैं। नहीं, ये भी एक ट्रेंड है क्या? खाली लड़के ही बेवकूफ थोड़ी हैं भाई, सब एक सेम एज ग्रुप वाले एक जैसे होते हैं ना। हालांकि नॉर्मली मैंने देखा है लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं, इसलिए लड़कियां नहीं मिलेंगी ऐसे हथियार वथियार लेके फोटो डालती हुई, ये लड़के ही मिलते हैं। शायद लड़कों की बेइज्जती मार दी पूरी। मैं भी हूँ ना यार, मतलब समझ आई अंडरस्टैंड। कभी हनी ट्रैप में लड़की फंसती हुई देखी है? उल्टा होता है ना, हनी ट्रैप नहीं देखी ना लड़की, लड़के क्यों फंसते हैं? सही बात। तो हनी ट्रैप कैसे थी? एक हनी, एक ट्रैप और मुर्गा फंस गया। कैसे होता है ये? देखो वहां पे होता है, वैली में होता है? सब कुछ होता है, कहाँ नहीं होता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोग गए एकदम यंग है ना, लेफ्टिनेंट मेजर बहुत फोन आते हैं रात को, है कि भाई ऐसे घूम रहे हैं, सरकारी नंबर पे फोन आते हैं भाई, रिबन लगा के कि भाई सर मेरे साथ कॉफी पी लो, ऐसे घूमने चलो, ऐसा कभी हो? बहुत सारी बातें होती है। कॉफी क्या, लोग दूध पीने की भी बातें करते हैं। फिलहाल हम पानी पीते हैं। तो मतलब ये नॉर्मल है, मतलब इज इट? देखो आई टेल यू होता क्या है, क्योंकि यू इन यूनिफॉर्म इज ऑलटुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी। 25-27 साल के हम वहाँ पे हैं, टाउन कमांडर वगैरह हैं, हम रेबैन पहन रहे हैं, वर्दी अच्छे से प्रेस करके, वर्दी होती है यार। हाँ। वर्दी का अपना ग्लैमर है। हाँ। ठीक है, आपके साथ आपके जवान चल रहे होते हैं, बेस्ट ऑफ दी सोल्जर्स, इंडियन आर्मी यार, है ना, आरआर पीछे चल रही होती है, पूरे राष्ट्रीय राइफल्स, अलग ही ग्लैमर है वो। अब उसमें आपको लड़कियां भी देख रही हैं, दुश्मन भी देख रहा है, नॉर्मल जेन्युइन लड़कियां भी देख रही हैं, और अट्रैक्शन होना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होता है लोगों को। ठीक है, अब उन से फॉर एग्जांपल आपको 10 लड़कियों के मैसेज आए, उन 10 में से हो सकता है 9 लड़कियां बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, वो 10वीं भी अच्छी होगी, लेकिन उसका एजेंडा कुछ और होगा। क्या एजेंडा हो सकता है? आपको यूज करना फॉर सर्टेन रीजंस। जैसे कभी ऐसा हुआ है? जैसे देखो सिंपल सी बात है, आप लोकल नेटवर्क पे आओ, आपके पास इंफॉर्मेशन है कहीं पे ये बंदे बैठे हुए हैं, आप अपनी टीम लेके जाओगे ऑपरेशन करने? आप जब निकलो, दे वांट टू नो, तो कैसे पता चले? हाय डार्लिंग, मैं आज मिलूं आपको? नहीं यार, आज तो मुझे ऑपरेशन पे जाना है। यू स्क्रूड इट। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए था आपसे। तो आप जाते हो यंग मैन, और आपने बोला लड़के गलती करते हैं, होता है, तो रिलेशनशिप बनाते हो कभी ऑपरेशन एरिया में? फौज में ना इतना लंबा वाला डंडा जाता है, ठीक है, पंगा नहीं लेने का। अच्छा, तो मतलब ये बिल्कुल फॉरबिडन है? देखो आपको वहां पे नहीं जाना है। नहीं, प्यार हो गया किसी को यार, नहीं हुआ? प्यार हुए तो शादी भी की है लोगों ने। नहीं, कैसे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, लोकल गए, कोई लड़की मिली, मैसेज किया ऐसी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इसीलिए हमें अलाउड नहीं है फौज के अंदर। अच्छा, चलो आपके लैंडलाइन पे कॉल करके रीच आउट किया, आपको लगा कि नहीं जेन्युइन है? नहीं, हमारे मोबाइल पे फोन आते थे। देखो जेन्युइन सबसे पहले देखो, कभी हुआ है ऐसा, मतलब जेन्युइन रिलेशनशिप बिटवीन फौजी एंड अ कश्मीरी वुमन गर्ल? कभी आपने देखा हो? कुछ मैंने स्टोरी सुनी है। हाँ। मैं पर्सनली नहीं जानता, पर मुझे ये पता है कि फोन्स वगैरह बहुत आते हैं,
हमारा जो मोबाइल नंबर होता है वो बाहर रोड पे लिखा होता है, रोड पे मतलब बोर्ड पे लिखा होता है बड़ा सा। नो नॉट जोकिंग, सीरियसली। हाँ, तो उसके वो बाद लिखा तो होता है, उसको दबादब फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, फोटोज सब आता है, फोटोज। मतलब कोई भी जानकारी के फोटोज। बट द पॉइंट हियर इज, हम्म। उसका फोटो देखो, फिर शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल देखो, फिर उसका फोटो फिर से देखो, ओके। और रियलाइज करो कि उसका क्या सही फोटो है, ओरिजिनल फोटो है। अगर वो ओरिजिनल है तो एक बार फिर से अपनी शक्ल शीशे में देखो और बोलो, तुमसे कोई क्यों ही प्यार करेगा। 2 बार शीशे में देख के देखो फंस सकते हैं, क्योंकि ना फंस देखो, सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत जरूरी है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करा आपने, एक बार शक्ल देख ली अपनी, पर धोखा होता है ना आदमी को, फिर उसके बाद दोबारा से देखना है, कंफर्म कर लो भाई आखिर तुम ही क्यों। सही बात। नहीं, क्योंकि मैं ऑपोजिट पूछ रहा हूँ अब कि आप कल्टीवेट करते हैं। समटाइम्स यस। आपके पास मैसेज आया, हाय बेबी आई लव यू। जिसने आई लव यू बोला है वो सोर्स नहीं बन रही, आप उसके सोर्स बन रहे हो। चलो उल्टा खेलते हैं सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, सोर्स ना कई प्रकार से बनते हैं। नहीं, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, क्योंकि हनी ट्रैप का ऑपोजिट डायरेक्शन। दो, हैव यू लाइक gathered information from women? How important are women in these? यस वंस। देखो मैं जोक सपाट, मेरे पास एक लेडी थी जो सोच थी, और जैसे ही उनका मेरे कांटेक्ट हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि सर देयर इज दिस पर्टिकुलर लेडी बाय दिस पर्टिकुलर नेम, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया है, फ़ोन करके ये मैसेज है। क्योंकि अपना भी डर है ना यार, अभी हमें पता नहीं। प्रोटोकॉल से वो बात की बात है, मतलब मैं अपने लेवल पे अपने सोर्स कल्टीवेट कर सकता हूँ, अच्छा, लेकिन जिस चीज़ की मुझे नॉलेज कम है उसको पूछने में क्या बुराई है। हमारा कमांडिंग ऑफिसर हमसे बड़ा है, वो हमसे पहले मेजर साहब रह चुका है, राइट, ही नोज, तो उनको बताओ। मेरा तरीका ये था लेडी सोर्स के लिए, लड़के तो बहुत सारे थे मेरे पास। अच्छा, तो लड़कों मैं- लड़कों बताओ, लड़कों का, लड़के तो बहुत बढ़िया सोर्स है। कल्टीवेट कैसे करते थे? देखो डिपेंड करता है, जैसे मैं बहुत सारे लड़कों के साथ वॉलीबॉल खेलता था, बहुत सारे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था। मैं पेट्रोलिंग जा रहा हूँ, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं वहाँ उनके पास चला जाता था, वेपन वेपन छोड़ा। सम पीपल से कि रिस्क लेते थे, बट अपना अपना स्टाइल होता है। मैं अपना बोल सकता हूँ कि मैंने क्या करा। तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं क्या, चल भी बॉलिंग करा मैं तेरे से, मैं बैटिंग करूँगा। बैटिंग करी, खेले सबके साथ, उसके बाद सब जूस वूस पिलाओ, जैसे एज बड़े, आप बड़े हो राइट, अब बड़े हो, वो लड़के छोटे हैं, बड़े भैया हो गए। हाँ, उस तरीके से, चाहे वो एज में बड़ा भी हो, स्टिल कमांडर मैं हूं ना वहाँ पे, हाँ 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 तो मैं बड़ा हो गया। हाँ हाँ। उनको बुला लिया, बुला के बैठे हैं, गप लड़ा रहे हैं, बात चल रही है, हंसी मजाक ये वो हो रहा है, लड़के फ्रेंडली हुए। जब फ्रेंडली होते हैं उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए अच्छा, कि मैं अगर इस मेजर साहब को जाके रिपोर्ट दूं, कुछ बताऊं, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ ना, क्या ये मेरा हाथ तो आपके पकड़ेगा? बंदे खड़े रहते होंगे ना आरआर के? हाँ, मतलब डिपेंड करता है। नहीं, मतलब यू आर बैटिंग, बट बैकग्राउंड में तो उनको दिख रहे हैं ना। नहीं, वो एक अलग सेपरेट चीज हो गई, वो टोटल सेपरेट है, हम दो डिफरेंट चीजों क्योंकि की जब बात आपके मैं कॉन्वॉइस देखता हूँ, हाँ हाँ, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को डर लगता है। देखो द वे योर कॉन्वॉइस आर कमिंग, डर लगता है। एक प्योर मतलब माचो मोड में चल रहा है। राष्ट्र राइफल्स का कंपनी कमांडर बिना हथियार के भी अगर कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है ना ग्राउंड में, हाँ, तो बहुत दम चाहिए उसके पास जाके कुछ बोलने के लिए, आज भी। अभी एक वीडियो वायरल हुई, आपने वो देखी है? कि वो आपके किसी सीईओ के साथ कुछ एलओसी पे कुछ हुआ था, बिटवीन इंडियन डिफेंस एस्टेट ऑफिसर वर्सेस, उसके बाद आरआर घुसती है, उठा के लेके जाती देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक कर्नल साहब है, वो एक बटालियन को कमांड कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठा है क्या? अगर वो, आई थिंक वो शायद इंजीनियर्स ऑफिसर थे, अगर वो एलसी फेंसिंग बना रहा है, अगर वो सड़क बना रहा है तो देश के लिए बना रहा है ना। स्टेट ऑफिसर, मैंने वो पूरा वीडियो देखा, स्टेट ऑफिसर, अरे तू कोई भी होगा यार, तेरे में इतनी हिम्मत हो गई कि ऑन ड्यूटी वर्दी में कर्नल साहब को तू पुश कर देगा? कौन है बे तू? आप फौज में होते, आपका क्या रिएक्शन होता? जितना उनने किया मैं शायद उससे ज्यादा करता। मैं तो पहले 2 मारता साले को खींच के झापड़। हाउ डेयर ही। ये किसी एक कर्नल साहब की बात नहीं, किसी आदमी की बात नहीं हो रही, दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, इंडियन आर्मी। आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी का कर्नल साहब है, उसे कोई धक्का मार सकता है?
अगर आप अपने देश में इंडियन आर्मी के कर्नल साहब को धक्का मार सकते हो, कल पड़ोसी देश आएगा साले तुम्हारे जनरल को भी मारेगा, फिर तुम कहाँ पिटोगे? कौन बचाएगा? तुम्हें तो फिर तुम्हारे घर में आके पार्लियामेंट में आके पीट के जाएंगे बे। आपके पास अगर कभी देश में कुछ भी खराबी होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है, आपके पास लास्ट वेशन क्या है? इंडियन आर्मी। और आप उसको ही सबसे कम कर रहे हो। उसको डिमीन नहीं कर सकते। एंड दिस वाज टोटली डिमीनिंग। चेस्ट पे पुश करना कैसे यार? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मैं बोलता हूं स्टेट ऑफिसर को छोड़ो, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, वो फौज का कर्नल साहब है। तो ऐसे कंपनी कमांडर को किसी ने ऐसे किया, मतलब somebody touches misbehaves। कंपनी कमांडर छोड़ो, मैं कहता हूं एक सिपाही को भी, एक जवान को भी कैसे कर सकते हो यार? यू कैन नॉट डू इट। Absolutely, absolutely। जब आपको लड़ाई में जाना है, सब खुश होते हैं ना 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। कौन गया था सरेंडर लेने? जनरल जेकब, जनरल अरोड़ा। कौन थे वो? फौजी थे। कौन सा नेता गया था वहां पे सरेंडर लेने के लिए? मिठाई तो सब बांटते। कौन गया था? बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले कौन गए थे वहां पे? कौन सा नेता अभिनेता गया था? फौजी खड़े थे। 1999 में कारगिल में कौन मर रहे थे, कौन लड़ रहे थे, और किसने अपनी जमीन डेली वापस ली? कॉफिन्स आ रहे थे, डेली कॉफिन। जमीन वापस किसने ली? कौन सा नेता अभिनेता गया था? आप बकवास करते हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें करते हैं। हर किसी को लगता है कि फौजी है ना तो वो तो मजे ले रहा है। तुम भी लो ना थोड़े से मजे। पहले आप इस टाइप के कॉम्पिटिटिव माहौल में वहां तक पहुंचो, और उसके बाद आप दिन रात ड्यूटी कर रहे हो। हर किसी को छुट्टियां पता होती हैं। कौन सी वीकेंड? क्या वीकेंड होता है? हम तो फौज में जानते ही नहीं है वीकेंड क्या दिन क्या रात। संडे भी काम, हर दिन काम। कोई टाइम ही नहीं है। रात को 12:30 बजे 1 बजे कमांडिंग ऑफिसर फोन करता है, अपनी क्यूआरटी रेडी कर जा। वो नहीं पूछता तेरे पेट में दर्द हो रहा है? वो नहीं पूछता तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी हुई? कोई नहीं पूछता। देयर नो एक्सक्यूजेस। हमने पेन किलर्स खा खा के 7-7 8-8 दिन हमने ऑपरेशंस करे हैं। क्यों टूटी हुई हड्डियों में हमने ऑपरेशंस किए हैं। पेन किलर्स क्यों? चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, टूट गए हैं, ब्लिस्टर्स हो रखे हैं। 15-15 18-18 एक पैर में ब्लिस्टर्स। पाउडर डाल के और सॉक्स पहन के और टाइट लेस बांध के पेन किलर खा के हम ऑपरेशंस पे गए हैं। कौन सा ऐसा दूसरा डिपार्टमेंट है जो ऐसे करता होगा देश के लिए? आप सोचना, जिस दिन अगर फौज ने ये कहना शुरू कर दिया ना, ओ मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा 9 to 5 हो गया, उस दिन पता चल जाएगा। हाउ डेयर समबडी, हाउ डेयर समबडी। फौजी फौजी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, नॉर्मल वो लड़का है, शॉपकीपर है, लाल चौक पे, कमांडिंग ऑफिसर आपके गए हुए, मिसबिहेव कर देता है, मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, पब्लिक में एकदम गाली गलौज करता है, तो आप वो टेररिस्ट तो है नहीं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्योंकि जवान को तो गुस्सा आएगा ना, फिर पूरा पूरा पलटन आपका दिल को क्रेजी कि क्या भाई। देखो भैया, अगर आप किसी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो उस बटालियन को कोई नहीं रोक सकता। हम डिसिप्लिन और एक वैल्यूज पे चलते हैं। जब कंपनी कमांडर खड़ा होकर बोलता है ना चार्ज, तो पूरी कंपनी चार्ज करती है। वो ये नहीं देखते कि कितनी गोली आ रही है दुश्मन के सामने से। ये हमारी वैल्यूज हैं, ये इंडियन आर्मी की वैल्यूज हैं, ठीक है। विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी सबने सुनी है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे की स्टोरी सबने सुनी है। हम वही हमारी वैल्यूज है, हमारा डीएनए है वो, और इसीलिए भारत अभी तक डिफेंडेड है। और आप उसी कोर वैल्यू पे आप अटैक कर रहे हो। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? ये कभी हुआ था, कभी 1990s के आर्मी के, क्योंकि मैंने जो वीडियोस देखी हैं सर, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पत्थरबाजी वाली, उसमें बहुत सारी मतलब सीआरपी के साथ और मतलब कॉन्वॉयज पे पत्थरबाजी होती थी। आपने कभी राष्ट्र राइफल्स की गाड़ी पे पत्थर आते हुए देखा है? अच्छा, नहीं आता। दम चाहिए। इसीलिए मैंने बोला आरआर एक अलग लेवल की फोर्स है। मतलब फियर है, प्योर फियर है। हैज टू बी, बिना उसके काम ही नहीं। भय बिन होत न प्रीत, सुना है ना? तो भय जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी बड़ी जो
नॉलेज की हम बातें करते हैं, जैसे हम भारतवर्ष की अगर बात करें तो गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। आपको पता है गीता कहाँ बताई गई थी? वॉर के टाइम में। वॉर के टाइम पे रणभूमि में। ज्ञान वहीं आता है जब दुश्मन सामने होता है ना, और गोलियां चलती हैं, और जब पता होता है कि वन मिस्टेक विल कॉस्ट योर लाइफ, ज्ञान तभी आता है। बाकी ऐसे बैठ के पंचायत करना तो कोई भी कर ले यार, आराम से बैठ के। अभी हम बैठे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जी। जब हम बैटल फील्ड पे होते हैं ना, जब सामने दुश्मन होता है, तब पता चलता है कि आपका डिसिप्लिन कितना है, आपके मॉरल्स कितने हैं, और आप में दम कितना है। और ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वापस आइए, वॉलीबॉल, हम्म क्रिकेट, उतरे वेपन्स छोड़ के खेलने लगे, फिर कल्टीवेट कैसे किया? अब वहीं पे बातचीत होती है, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन नज़र चुरा रहा है। फिर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो सबकी, आपको पता चलता है किसके क्या एक्शंस हैं। आपको वहाँ की भाषा आती है? वहाँ की मोटा मोटा समझ में आता है, मतलब बहुत अच्छे से ऐसे बोलने। ट्रेन नहीं कराते ऐसे कुछ? कश्मीर, देखो डिपेंड करता है, कश्मीरी में ज़्यादा ट्रेन होने की ज़रूरत नहीं है, पर जो लोग हैं वो ट्रेंड हैं, वो रहते हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा कौन ट्रेंड है कौन नहीं है। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अपने टाइम में कश्मीर के अंदर जितने भी ये लोग आए, उनको सपोर्ट करने वाला कोई कश्मीरी था, और उनकी खबर देने वाला भी कोई कश्मीरी था। अच्छा, ठीक है। ह्यूमन इंट के बिना पिन पॉइंटेड ऑपरेशन बड़े मुश्किल हो जाते हैं, अनलेस यू आर इनटू ड्रोन अटैक्स और वो सब कर रहे हो, वो एक अलग कहानी हो गई। लेकिन जो एक पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन लेते हो ना, वो लोकल से ही आती है। तो सबको आप एक जैसा ब्रांड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है किसने नज़र मिलाई, किसने नज़र चुराई। अच्छा। फिर जो नज़र मिलाता है तो फिर उससे बात होती है। पैसे देते हो या पैसे देखो तो सबको चाहिए होते हैं देखो, लोगों के अपने अपने रीजंस होते हैं। ना? ठीक है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, राइट? चाहे वो उनको कर रहा है, चाहे हमें कर रहा है। एक लोकल बंदे के आप माइंड से समझो, ये लड़का है, ये चाहता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, मेरी कोई फीस भर दे, पैसा चाहिए। एक कहता है कि मेरे को छोटी छोटी चीज़ें भी, मेरे को मोबाइल चाहिए, अच्छा। ठीक है, या मुझे कुछ साबुन सर्फ वगैरह चाहिए। है ऐसा भी? डिपेंड्स आप किस एरिया में हो। कहीं किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं किसी को पता होता है कि उस बंदे पे इनाम है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो कहता है कि यार वो इनाम मुझे दिलवा दो, मतलब 5 लाख 10 लाख कोई इनाम है। ठीक है। तो जैसे हमारे सामने मैंने 15 लाख वाला और 20 लाख वाला देखा है मेरे टाइम पे। तो 15 लाख रुपए बहुत पैसा होता है। बहुत होता है। अब कोई एक गरीब घर का लड़का है, वो चाह रहा है लाइफ चेंज हो जाएगी। है ना, एक छोटी दुकान खोल लेगा, उसका काम चल पड़ेगा, और उसको रास्ता मिल गया कि एक अपना उसका एक परमानेंट बिजनेस सेटअप हो गया, एक छोटी दुकान। और एक ये है कि जब कोई खबर आएगी, मैं फौज को बताऊंगा, दे ट्रीट अस वेल, इज्जत से बात करते हैं, चाय पकौड़े खिलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मेजर साहब अच्छे से गले में हाथ डाल के बात करता है। एंड काफ़ी जगह पे इंफॉर्मेशन सिर्फ इस बात पे मिली है कि साहब आप बात अच्छे से करते हो। अच्छा। ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं थोड़ा कश्मीरी भूल गया, कि ए मिस असल, अच्छा। ऐसे करके कुछ बोल देगा तो फिर आपको पता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब ये मेरे लिए ठीक ठीक ही बोल रहा है। अच्छा ठीक ठीक ही बोल रहा है। तो कभी ऐसा हुआ किसी ने थोड़ी अकड़ दिखाई अपने आसपास या आपके साथ, कि किसी ने अकड़ दिखाई, बदतमीजी से बात की, या ये बोला कि क्या वो लिखते हैं ना दीवार पे, गो इंडिया गो मैं जब बैक? 2010 में मैं एयरपोर्ट पे लैंड करा, हाँ। मैं लैंड करा, और मेरे को गाड़ी लेने जो आई वो सिविल गाड़ी, फौजी गाड़ी नहीं आई। और जो ड्राइवर वो भी सिविलियन ड्राइवर, जो साथ में लड़का वो भी सिविलियन लड़का। और मैं वहाँ पहुँचा, मैं ऑब्वियसली मैं तो जीन्स टी शर्ट पहन के गया था। हम आराम से निकले, मैंने देखा एयरपोर्ट से जैसे आप निकलते हो ना बाहर, क्या कुछ तो नाम है उस एरिया का, तो एक जगह ना एक टी पॉइंट आता है, आप वहाँ से टर्न करते हो, और सामने बड़ी सी दीवार है, उस पर लिखा होता है इंडियन डॉग्स गो बैक। मैंने देखा, वो इतनी ज़ोर से गुस्सा आया, मैंने सिगरेट लगाई, जलाई, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने लड़कों से पूछा, मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? तो बोला साहब आपने न्यूज़ नहीं देखी। मैंने कहा न्यूज़ तो देख के आ रहा हूँ, मतलब तू उल्टा मेरे क्वेश्चन पूछ रहा है यार, आंसर दे। फिर उसने बताया माहौल पूरे बटालियन तक। जब तक मैं पहुंचा, सारे रास्ते पे मुझे एक दो कोई किसान जो खेती में काम कर रहे थे उनको छोड़ के आउटस्कर्ट्स पे, बाकी कोई नहीं दिखा। बस 2-4 टायर वायर जलते हुए दिखे, वो सब मैंने देखा।
और फिर मैं जैसे अपने बटालियन के एरिया में पहुंचा, मैंने देखा यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लोग आराम से घूम रहे हैं, कोई टायर नहीं जल रहा, कोई पत्थर नहीं फेंक रहा। और मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला वेलकम टू राष्ट्र राइफल्स। तो मैंने कहा ओके ठीक है, समझ गया। सो माहौल का फ़र्क होता है। आम जनता को पता है उनके सामने कौन है। तो ये कौन थे जो करते थे टायर जलाना? लोकल बच्चे 500 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये है। इट्स अ बिजनेस भाई। जब आपको पता है कि सामने फौज है, ठीक है, आप देखो एक ना क्रोनोलॉजी समझना, समझाओ। इट्स वेरी टेक्निकल। मस्त मैं आपके रील्स देख रहा हूँ ये यूट्यूब पे, क्या पंचलाइन मारते हो सर एकदम टक टक। मैं तो हेडशॉट्स। हाँ, तो दिल से बोलता हूँ। बोलिए। सो बट मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ आपको, बी लाइक दिस, बी रॉ, बी मतलब, क्योंकि पता है क्या, भारत में एक ऐसा अजीब सी चीज हो गई कि यार हम डिप्लोमेटिक होते होते झूठ तक बोलने लगे। इससे बेटर सच ही बोल दो। देखो एक तबका होता है जिनको बोलते हैं डिप्लोमेट्स, वो डिप्लोमेसी करते हैं। एक होते ब्यूरोक्रेट्स, वो ब्यूरोक्रेसी करते हैं। एक होते पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिक्स करते हैं। एक होता है फौजी। हेडशॉट्स। सीधी बात, नो बकवास। बताओ आप। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं हवा में 2 गोली चलाऊंगा तुम डर जाओ, नहीं यार, मैं सीधा ठक ठोकूंगा सामने। मेरी ट्रेनिंग यही है, मैं हवा में गोली नहीं चलाता। तो वो सब अनाउंस करके बोलते नहीं हो अरे बाहर आ जाओ तुमको सराउंड? आईएएस ड्यूटीज में बोलते हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में जब हमें लाया जाता है। देखो अगेन, अब ये क्या डिफरेंस है इसको समझाओ। मैं बताता हूँ। ओके देखो, आपके गांव में एक चोरी हुई छोटी सी, लोकल थाने से एक दरोगा जी, हवलदार जी आएंगे, वो आके अपना काम किया, पंचनामा करके चले गए, है ना, और मुकदमा चला, सजा वजा सब हो गई। ये सिस्टम है। अभी आपके यहाँ कुछ बड़ा चीज हो गया, है ना, बड़ा हंगामा, बड़ा राइट्स हो गए, कोई ऐसी चीज आ गई जो आपके, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया है ना, उथल पुथल हर तरीके की। अब क्या होता है, आपके जिले में एक एसएसपी होगा या एसपी होगा और एक डीएम होगा। ये 2 लोग मिलके उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इनके डिस्पोजल पे जो फोर्सेस हैं वो कम पड़ जाती हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, एडिशनल फोर्स मांगते हैं। एडिशनल फोर्स हो सकती है आर्म पुलिस हो सकती है, सीआरपीएफ हो सकती है, बीएसएफ हो सकती है, अगल बगल के जिलों की फोर्स हो सकती है, वो सब आएंगे। जब ये फेल हो गए, फिर ऐसे में नेताओं को बीच में लाया जाता है कि भैया डायलॉगबाजी कुछ करो, कि लोग शांत हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे मैसेजेस लाए जाते हैं। वो भी फेल हो गया, अब क्या करोगे आप? अब ब्लेड डालना पड़ेगा। अब आते प्रधानमंत्री लेवल फेल है, अब राष्ट्रपति जी आएंगे। समझ रहे हो, राष्ट्रपति इसीलिए होते हैं, आप शांत बैठे होते हो, लेकिन जब क्राइसिस आ गई, सरकारें डूब गई, तो राष्ट्रपति आके अपना डंडा हाथ में ले लेते हैं। फिर ऐसे ही जब ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हो जाता है, स्टेट मशीनरी फेल हो गई, तब आती है फौज। ये लास्ट रास्ता है। तो अब तक वो डंडा बजाना, सीटी बजाना, हवा में गोली चलाना, वो सब हो चुका है, स्टन ग्रेनेड हो चुके हैं। अब सीधे ठोकने की बात है। फिर फौज आती है, फौज आके सीधा बोलती है भैया मैंने ये लाइन खींच दी है। अच्छा, तो मतलब यू डू नॉट टेक सरेंडर्स एंड ऑल, ऐसे अनाउंस नहीं कर रहे अरे हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया, नहीं, हम चारों तरफ से क्यों घेरेंगे, हम सामने बोलते हैं देखो भैया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है ना, कोई मान लो ताजमहल, नहीं कश्मीर की बताओ बस, कहीं की भी ले लो यार, आईएएस ड्यूटी सेम, आईएएस ड्यूटी सेम। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम एक लाइन बता देते हैं कि भाई साहब आप ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये लाइन क्रॉस करेंगे मैं आपको गोली मार दूंगा। ओके, सिंपल। हम गोली हवा में नहीं चलाते, एंड ऑफ द स्टोरी। यू टेक सरेंडर्स किसका, ऐसे वाले हंगामे में? नहीं, मतलब ये जो ड्रेडेड हैं वो बोल रहे हैं हाथ उठा के मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, अब पता नहीं, हो सकता है, देखो मैं तो कम सुनाई देता है मुझे। ठीक है सर। आपने सुना किसी ने बोला सरेंडर? आते नहीं है, मतलब मेरे को सुनाई नहीं देता। नहीं, आपके मतलब लिस्ट में आ गया। ऐसा होता है ना, जब आप ऑपरेशन में होते हो, गोली चल रही होती है, बहुत आवाज होती है यार, फिर एक आदमी बोल रहा है सरेंडर सरेंडर, किसने सुना? अच्छा, मैंने नहीं सुना, सुनता तो ले लेता। ठीक है, मतलब जनरली सरेंडर्स नहीं होते, जनरली आपने मतलब ये रास्ता ले लिया तो मतलब इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने जितनी बार भी आए, चाहे वो मेरे सामने थे या मेरे बगल वाली टीम के सामने थे या जिसके भी सामने थे, जो भी देखे आसपास, उनमें से सबने यही बोला मुझे मारो, किसी ने बोले नहीं सरेंडर। आपने सुना? ठीक है सर, मैं समझ गया, सरेंडर वाला सीन नहीं है। राष्ट्रीय राइफल जनरली एक्शन
मतलब मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ने राष्ट्र राइफल्स के सामने आके बोला सर हम सरेंडर करना चाहते हैं। अच्छा, कभी नहीं हुआ ये सब? सुना नहीं मतलब? ठीक है, पता है, मुझे आवाज नहीं आती। गॉड। ठीक है। और ये सर सिचुएशन जो था 1990 वाला जो सिचुएशन था, और तब मैं छोटा बच्चा था, आगे बताओ। और 2010 वाला जो टाइम था, और अभी वाला टाइम, ये तीनों में क्या चेंज है? आरआर का क्या रोल चेंज हो गया है? देखो मैं मैंने आपको उनकी वीडियोस देखी थी कि हम मतलब बहुत सारी ऐसी न्यूज़ में फॉलो करता हूँ ना सर, तो उसमें बहुत सारी कि हमने थोड़ी अपनी आर्मी को कम कर दिया वहाँ से, मतलब फोर्सेस को कम कर दिया है वैली से, जम्मू से, ऐसा। हम ज़्यादा टेक ओरिएंटेड हो रहे हैं, ह्यूमन थोड़ा कम करके, मतलब पर्सनल थोड़ा कम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या चेंज आया है क्या 1990s टू अभी? अभी इसमें ना दो चीज़ें आ रही हैं डिफरेंट, आपने पूछी। एक पूछा आर्मी का रोल कैसे चेंज हुआ, और एक आप बोल रहे हो कि 1990s में क्या होता था, और नहीं, वो मतलब चीज़ के चेंज आई। मतलब उसी में, मतलब इन पैरेलली, जैसे राष्ट्रीय राइफल आपने बोला ना रेज हुई 1990 के बाद, तो उसके बाद आज रोल क्या चेंज हुआ है आरआर का? देखो मैं सबसे पहले ये चीज़ समझो, 80s में इतने सारे ये लोग आ गए थे हथियार ले लेके, इतना कंसंट्रेशन था कि एक एक गांव से 400 400 500 500 बंदे थे, जब फौज रेडी ही नहीं थी इस चीज के लिए। अब 90s आते ही एकदम से हंगामा शुरू होता है, वो कश्मीरी पंडित वाला इशू आता है और एकदम से हंगामा होता है। तो पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, दे वर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली कि ऐसा कुछ होगा। नॉर्मली एक हार्मोनियस माहौल था जो हमने सुना और पढ़ा है। अब वहां पे जो ऑपरेशंस भी होते थे, सुना ही है सर। सुनाइए, तो जो ऑपरेशंस होते थे उस टाइम पे वो बटालियन लेवल और ब्रिगेड लेवल ऑपरेशंस होते थे, राइट? नंबर्स इतने ज़्यादा थे। फिर इन्होंने चुन चुन के ठोके। फिर आई राष्ट्र राइफल्स, इनको लगा कि यार एक अलग डेडिकेटेड फोर्स चाहिए। एक चीज़ और होती है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा फौज का कंसंट्रेशन नहीं रख सकते, अच्छा, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीआरपीएफ भी चाहिए, बीएसएफ भी चाहिए, सीआईएसएफ भी चाहिए। तो अलग अलग एजेंसीज आपको इसलिए चाहिए, वो सब पुलिस हो जाती हैं। वहीं राष्ट्र राइफल्स और आसाम राइफल जो है, ये एक हाइब्रिड मॉडल की फोर्स होती है, ठीक है? इसको आप टिपिकली आर्मी नहीं बोल सकते। सब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली समझ नहीं आता कि इंडियन आर्मी का एक्शन हो रहा है कश्मीर में या राष्ट्रीय राइफल का, डिफरेंस क्या है? कहाँ आर्मी ऑपरेट करती है, कहाँ आरआर ऑपरेट करती है? मतलब थोड़ा समझा दीजिए। देखो एज सच ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए कि इन्फेंट्री बटालियंस जो होंगी वो फॉरवर्ड में होंगी ज़्यादातर। मतलब इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री इन्फेंट्री बटालियंस वो फॉरवर्ड में होंगी, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास वो वाला एरिया। एक्सटर्नल रोल के लिए मोस्टली? नॉट रियली, बट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वो तो एक्सटर्नल इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए है, सिंपल। लेकिन उसके पीछे हिंटरलैंड में कहीं और हो सकती हैं, कोई और जगह हो सकती हैं, जंगल्स में, क्योंकि आपको बहुत सारी फौज चाहिए होती है। इट्स समथिंग लाइक आपको पूरे अपने घर में एक मक्खी ढूंढनी है, इस टाइप का काम होता है। तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो वहां पे इन्फेंट्री बटालियन हो सकती है जो काउंटर टेररिज्म रोल में होगी, सीआई रोल में, सीटी रोल में, है ना, वो इन्फेंट्री बटालियन। लेकिन राष्ट्र राइफल्स का जब काम आता है तो हम डिफेंसिव फोर्स नहीं है। हमारा जो तरीका है ऑपरेट करने का वो टोटली डिफरेंट होता है। जैसे आप एक ही ऑपरेशन को मान लीजिए आर्मी कर रही है, आप ऑपरेशंस में क्या आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगी? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कहाँ पे है। अच्छा, मतलब एक हर ऑपरेशन ला अलग सकते है, हैं, आप सबको ला सकते हैं? हर ऑपरेशन अलग है, हर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम एक जगह ऑपरेट कर रहे थे, आप समझाइए मेरे को एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ राष्ट्रीय राइफल ऑपरेट करती है, एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, और एक ऐसी जगह जहां सब मिलके। ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ, वहां पे राष्ट्रीय राइफल्स नहीं है, ओके, ठीक है? वहां इन्फेंट्री बटालियन है। इन्फेंट्री बटालियन वहां पे डिफेंसेस रखती है, और तो वहां पे जो है दो काम हो रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्स अटैक कर सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं, तो उसके लिए इन्फेंट्री बटालियन चाहिए। उसकी जो वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? उसको एक जगह अपने डिफेंसेस देखने हैं, कुछ जगहों पे एम्बुश पेट्रोलिंग करनी है, वो सब करना है, तो उसका एक एरिया स्पेसिफाइड है। उस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादातर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, अच्छा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है फॉरवर्ड। अब उसके बाद कोई सीटी रोल में या सीआई रोल में कोई बटालियन होगी तो उसका रोल डिफरेंट हो जाता है। वो क्या करेगी? एग्जाम्पल, जैसे कोई बटालियन आप कह रहे हैं? मैं ऐसे नाम नहीं लेते किसी का, बट समथिंग लाइक के लाइन ऑफ कंट्रोल और शहर के बीच का कोई एरिया,
अच्छा, जंगल का एरिया, बफर एरिया कह रहे हैं आप? बफर एरिया समझ लो आप। तो वहां पे इन्फेंट्री बटालियन लगी हुई है, वो ऑपरेट कर रही है। तो उनका काम क्या है, वो सिटी रोल में है, वो ढूंढेगी इनको कौन कौन चूहे कहाँ फंसे हुए हैं और जाके उनको ठोकना। ठीक है, वो करेंगे। उनके अपने लिमिटेशंस हैं क्योंकि अपना वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल उनका डिफरेंट है। फिर एक तीसरी क्या फोर्स है। वेपन इक्विपमेंट प्रोफाइल एक बार? देखो जैसे क्या होता है कि इन्फेंट्री बटालियन बनी होती है दुश्मन से, रेगुलर दुश्मन से लड़ने के लिए, अच्छा, तो उनकी तैयारी उस तरह की ज्यादा होती है। हालांकि इन्फेंट्री बटालियंस सिटी रोल में बहुत अच्छा काम करती है, मैंने खुद किया है। ठीक है, लेकिन जब आप राष्ट्र राइफल्स पे आ गए तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। राष्ट्र राइफल्स में आपकी अपनी क्यूआरटीज हैं। ठीक है, हर कंपनी कमांडर की अपनी क्यूआरटी है, हर कंपनी कमांडर का अपना एक एरिया है। एंड सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, राष्ट्र राइफल बटालियन अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट करती है। उस एरिया को दे नो लाइक बैक ऑफ देयर हैंड। हम उस एरिया की पूरी मैपिंग करके रखी होती है। इन्फेंट्री बटालियन तो आ जाएगी आप सिविलियन और एरियाज चली की बात जाएगी। कर रहे मैं हैं? सिविलियन एरियाज की बात कर रहा हूँ। इन्फेंट्री बटालियन आ जाई, आज उसने वो 2 साल 3 साल जो भी उसने अपना काम किया वो चले गए वापस, वो मूव होते रहते हैं। लेकिन राष्ट्र राइफल्स बटालियन वहां पे परमानेंट है। तो हमारे पास एक एक नदी, एक एक नाला, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजा, हमारे पास सारे डिटेल है। किसके घर में कितने लड़के कितनी लड़की, सुबह खाना खाया था कि नहीं खाया था, और रात को ज्यादा खाना क्यों बनाया, हमें पता होता है। दैट्स वाई ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जो इन्फेंट्री बटालियन काम करेगी वो राष्ट्र राइफल्स नहीं कर सकते, और जो राष्ट्र राइफल कर रही है, वी आर मास्टर एट द गेम। आपस में कंपटीशन भी है? हेल्थी, मतलब यू मीन इन्फेंट्री और आरआर? हाँ, अरे नहीं यार, हम तो भाई भाई, आरआर टू आरआर कंपटीशन होता है। होता है। तूने कितने मारे, हमने कितने मारे। हाँ, लिस्ट तो बनती होगी ना। जो अफसर आके आपस में बात करते हैं ना, मैस में कभी पार्टी हो रही है, कुछ हो रहा है, रेजिंग डे वगैरह, तो खड़े हैं, बोलते हाँ पिछले ऑपरेशन में तू गायब था। तो वो तो हंसी मजाक होता रहता है। अच्छा, बट इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। ये बेसिकली यू टेक प्राइड इन द वर्क दैट यू आर डूइंग। अब ऑपरेशन महादेव है मेरी बटालियन ने किया है। तो उसमें राष्ट्रीय राइफल है हाँ, और उसमें पैरा एसएफ आ गई। पैरा एसएफ आ गई। तो पैरा एसएफ को समझाइए थोड़ा। आरआर को आपने समझाया कि देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे अच्छे ऑपरेशंस होते हैं तो हम, देखो जोक्स अपार्ट, पहले सीरियस बताता हूँ। ठीक है, मुझे पैरा वाले बहुत मारने वाले हैं मेरे दोस्त। सो बेसिकली क्या होता है, स्पेशल फोर्सेस हमारे वो चाकू की धार है, ओके, उस पर खून लगा रहना चाहिए। शेर होता है ना, उसके दांतों में खून होना चाहिए दुश्मन का। तो जब भी ऐसे ऑपरेशंस है जहां भी पैरा एसएफ की टीम को डाला जा सकता है, वहां पे पैरा एसएफ की टीम जाए और जाके ठोके। पैरा एसएफ का हर जवान, हर जेसीओ, हर अफसर का हाथ रंगा होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग खूबसूरत खून लगने के बाद ही लगते हैं, तो लेट देम बी लाइक दैट। सेम कहानी है राष्ट्र राइफल्स की। आप राष्ट्र राइफल्स में जाते हो ठोकने के लिए, ठीक है, सीधी बात है। सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा काम। और इसी मतलब यू कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज, सारे लोग आते हैं राष्ट्र राइफल्स में मिलके बैठते हैं। मतलब वॉलंटरी है इट्स हाँ, सब कुछ ही वॉलंटरी, पूरी फौज वॉलंटरी है। आप बोल दो मैं नहीं जा रहा कल से, आप कर दो रिजाइन, यू कैन रिजाइन। नहीं मतलब आरआर में मेरे को जाना है, जैसे आप वॉलंटियर करना चाहते हो, आप भेजोगे, वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको फिर पोस्ट किया जाता है। अच्छा, और कितना टाइम आप 2.5 साल 3 साल आप रहते हो वहाँ पे। दैट्स इट राष्ट्र राइफल्स में। फिर आप लकी होते हो तो फिर कमांडिंग ऑफिसर बन के जाते हो। नहीं तो बार बार आप ये 2.5 साल बार बार नहीं कर सकते? नहीं, सबको मौका मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी को शौक ही है भाई मेरे को ऑपरेशंस में ही रहना है, मेरे को दिन रात जाओ स्पेशल फोर्सेस, इन्फेंट्री, तो मतलब आप फिर करो operations। आरआर कर लो, फिर आरआर के बाद फिर पैरा एसएफ के लिए। नहीं ऐसा होता है, राष्ट्र राइफल्स अलग है। ठीक है, आप किसी भी आर्म और आप सर्विस ज्वाइन करते हो, आप ज्वाइन कर, आप अफसर बन गए। ठीक है, आप आईएमए से अंतिम पक किया आपने, आप लेफ्टिनेंट साहब बन गए, विच एवर आर्म और सर्विस आपको मिली आप वहाँ चले गए। ठीक है, चॉइस कम सिलेक्शन वट। उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है, मुझे सिर्फ ऑपरेशंस में जाना है, तो अब अगला स्टेप क्या करूँगा मैं? तो सबसे पहले तो आप आईएमए में ही ना पैरा एसएफ के लिए आप ऑप्ट करो। स्पेशल फोर्सेस के लिए आप जाओ, आप अपना पैरा वॉलंटरी फॉर्म भरो, उसके बाद आप पैरा बटालियन जो भी आपको अलॉट होती है आप वहाँ जाओ, और आप वहाँ जाके प्रोबेशन अपना करोगे। ठीक है, प्रोबेशन अगर आप पास कर गए, ठीक है, कि देखें ज़रा किस में कितना है दम, अगर आप में है दम तो आप पैरा स्पेशल फोर्सेस में आप पहुँच जाओगे। फिर आप वहाँ पे अपने आप को प्रूव करोगे,
आप रोज अपने आप को प्रूव करोगे, आपको उठा के अपनी टीम के साथ आप जाओगे ऑपरेट करने, और आप ऑपरेट करते रहोगे। पैराएसएफ ऑपरेट ही करते रहती है। मैंने बोला ना, चाकू की धार है, वो कभी वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हमेशा शार्प रहनी चाहिए। समझ गया। मतलब स्पेशल फोर्सेस वाला जो भी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो सब ऐसे होने चाहिए, जैसे इशारा करो ना कि इसको ठोक दे तो ठोक दे, खत्म, बोले नेक्स्ट, शुड बी लाइक दैट। तो ये वाला आरआर वाला क्या रास्ता है? आरआर अलग है। आप किसी भी आर्म और सर्विस के हो, आपको एक मौका मिलता है आरआर में जाने का, फ्रॉम इंडियन आर्मी, फ्रॉम इंडियन आर्मी, 100% इंडियन आर्मी। आप पैरा स्पेशल फोर्सेस के हो तो भी आप पैरा। असम राइफल थोड़ा अलग है वहां पे। असम राइफल डिफरेंट कहानी है, उसका परमानेंट कार्ड उसको होता है। इधर ये वाला बताइए। तो आप किसी भी आर्म से हैं तो आप फिर आप राष्ट्र राइफल्स में चले गए, पोस्टिंग आपका जब नंबर लगा, ठीक है, लकी ड्रॉ, आप वहाँ पहुँचे, अब आपकी किस्मत है आप कौन सी बटालियन में पहुँचे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कितनी एक्टिव है। अच्छा। अलग अलग जगह आप देखो ना, अभी जैसे जम्मू रीजन में खबरें आ रही हैं, ठीक है, पहलगाम वाला ये हुआ, लेकिन साउथ कश्मीर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अभी ये कहाँ मरे, गंदरबल, नॉर्थ कश्मीर में आके मर गए, सेंट्रल और नॉर्थ वट एवर यू कॉल इट, है ना। तो वो अलग कहानी हो जाती है, कब कौन सा एरिया हॉट चल रहा है, सब किस्मत है बाबू भैया। ठीक है। अब मान लीजिए आरआर की का आपका 2.5 साल खत्म हो गया, हाँ, तो आपको और अभी मतलब नशा चढ़ा हुआ है कि भाई मेरे को तो ऐसे ही रहना है, मेरे को ऑपरेशंस में ही रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो डिपेंड करता है आपकी एज प्रोफाइल क्या है उस टाइम पे, और आपकी फिटनेस लेवल क्या है। ठीक है, मान लीजिए सब कुछ है तो अगर सब कुछ ठीक है, आप स्पेशल फोर्सेज ऑप्ट कर लो। ओके। NSG ऐसा लोग करते हैं कई लोग करते हैं, मतलब डिपेंड्स। कि मैंने बोला किसी ना, को ऑपरेशन का शौक नहीं था, आरआर में गए और फिर पैरासेफ। देखो भैया, हम बोलते हैं राष्ट्र राइफल्स में हम वी ऑपरेट लाइक पैक ऑफ वुल्फ्स। ओके। ठीक है, ऐसा कोई वुल्फ नहीं होता जिसको खून का स्वाद अच्छा नहीं लगे, मेरा ऐसा सोचना है। हाँ। ठीक है, और होता क्या है ना, हम फालतू की चीज़ों में फंस जाते हैं, या गाड़ी में बैठ के मज़ा आ रहा है, अच्छी चेयर पे बैठ के मज़ा आ रहा है, बिस्लरी पानी पीना अच्छा लग रहा है, अब जाओ जरा जंगल वंगल में निकलो। वो एक डायलॉग नहीं है कि कभी हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। हाँ। तो एक बार जाओ तो सही, एक बार जाके बैठो, देखो सामने दुश्मन होता है, टक से ठोको, एंड कैन यू रियलाइज कि देखो खून कैसे निकलता है, देखो गोली चलती कैसे है, सामने से फ्लैश कैसे आती है। आप लोगों की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है वहाँ पे वो अलग अलग रोल होते हैं ना। चेंज मतलब भाई कह रहा हूँ, जैसे यू वर अ सिविलियन, यू जॉइन आर्मी, आर्मी के बाद फिर ऑपरेशन जाते हैं, तो साइकोलॉजी तो बिल्कुल चेंज होते जाएगी। हाँ, और उसकी अगली पोस्टिंग में आप स्टाफ ऑफिसर होते हैं, आप कागजों पे फाइल पे साइन कर रहे होते हैं, तो अजीब नहीं कि लगता? पार्लियामेंट से क्वेश्चन है, आंसर दो भी ढूंढ के। डिटैचमेंट नहीं होता कि यार वहां जाना है, वैली वापस जाना बहुत है? दुख होता है, मैं इधर क्यों आया। पेन चलाना ज्यादा मुश्किल है, गोली चलाना आसान है। सूखा लगता हो, कहाँ है मेरे सारे यार वो दोस्त। ओके, दिस हैपेंस। there's a different क्योंकि kind- मैंने बड़ी अंग्रेजों की ऐसी मूवी देखी है कि भाई मैं स्नाइपर था, मैं बैठा रहा 300 घंटे और डायलॉग उसके बाद ज्यादा आके- मारते हैं अंग्रेज, डायलॉग ज्यादा मारते हैं। भाई साहब राष्ट्र राइफल्स में पोस्टेड है, ऑपरेशन करते हैं, छुट्टी देता है सीओ से बोला सर छुट्टी दे दो, बोलता है 1 वीक, ओके। गो एंड कम बैक। वो 1 वीक के लिए फटाफट फ्लाइट से दिल्ली में लैंड करे, सीधा दोस्तों के साथ जाके, वो अच्छी अच्छी जगह है ना जहाँ पे लाइट वाइट जलती हैं, लोग ग्लास में पानी वानी देते हैं, वो सब लो, ठीक है, सुंदर सुंदर लोगों के साथ बैठो, गप लड़ाओ, ठीक है। 5 दिन कहाँ गायब होते पता ही नहीं चलता, बिल्कुल याद नहीं आता ऑपरेशन। और जब यहाँ से फ्लाइट पकड़ के वहाँ लैंड कर जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं आता कि कौन कहाँ कौन से डिस्को में कैसे डांस किया था हमने, ठीक है। फिर जब अगली बार छुट्टी आते फिर आते हैं, ठीक है। असर होता है, बहुत असर होता है, आइसोलेशन भी होता है, असर भी होता है, ठीक है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ये अंग्रेज ज्यादा डायलॉग मारते हैं साले, मुझे तो ऐसा लगता है। मेंटल हेल्थ ये वो फर्क है, देखो असर होता है, इट्स समथिंग लाइक यू नो। नहीं, मतलब अब जैसे आप ट्रिगर फ्रेंडली हो गए, आपको मतलब खुजली नहीं होती कि भाई मतलब काश ट्रिगर फ्रेंडली तक ठीक है, ट्रिगर हैप्पी नहीं होने का। नहीं, ट्रिगर फ्रेंडली हो गए आपको, मतलब एके चाहिए और एके चलाने तो के मैं लिए। आपको एक बात बताता हूँ, एक ना सबके लिए जनरल नॉलेज, क्यों, ये हैबिट है ना सर? नहीं हैबिट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप कभी भी किसी भी सोल्जर को देख लेना, आपने मूवीज में देखा होगा ना, लोग पिस्तौल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उंगली, आप किसी भी फौजी की उंगली ऐसे नहीं देखोगे, हमेशा उंगली सीधी होगी। वी नो व्हेन टू पुल द ट्रिगर, अच्छा, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। और ये एक वॉरियर की पहचान होती है कि जब आपको एग्रेशन दिखाना था, जब ठोकना था आपने ठोका, काम खत्म,
अब स्टाफ वाला ड्यूटी करिए। रिलैक्स, टेक इट इजी, चिल यार, चीयर्स करो अच्छे से, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइट? वी डोंट हैव एनी दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि हमें जाके किसी को मार के जाना, नहीं। हम एक ड्यूटी पे हैं, हम अपनी ड्यूटी करने आए हैं, ड्यूटी में सामने दुश्मन खड़ा है, हम उसको मारेंगे, सिंपल। इसमें तो है, आपने बोला ना ब्लेड में हमेशा ब्लड लगा रहना चाहिए, पैरा एसएफ को तो ऑपरेशंस में ही रहना। हाँ, लेकिन जब वो आके एडीसी होता है तो नहीं सावधान में खड़ा होता, अच्छी हाँ वर्दी पहन के, हाँ, प्रेसिडेंट के पीछे। तो फिर क्या बात कर रहे हो यार? दे आर थरो जेंटलमैन लाइक एनी अदर ऑफिसर, ऑल ऑफिसर्स आर जेंटलमैन, दे बेटर बी ए जेंटलमैन। मतलब इसका मतलब माइंड कंट्रोल इज, भाई साहब आप देखोगे कि ऑफिसर ऐसे ऐसे बिकॉज़ यू आर फ्लिपिंग ना, आप यू आर फ्लिपिंग। आपको मैं बोल रहा हूँ अभी कि यू आर तभी तो अफसर बने यार। इजी खेल होता तो हलवा होता तो कोई भी खा लेता ना, हलवा होता तो कोई भी पीस खा लेता। टाइम, ऑफिस में जा रहे हैं, फाइल्स पे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, देन आरआर, देन मे बी सम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं, राशन चेक करने भी जाते हैं, आलू टमाटर भी देख के आते हैं सही है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरा सब कुछ करते हैं। सी फौज इज अ इंडिपेंडेंट सोसाइटी इन इटसेल्फ। हम लास्ट बैशन है तो ऐसे ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं किसी को कि तू अफसर बन गया तो तू सब कुछ हो गया, नहीं, तू सब कुछ सीखेगा। जब इमरजेंसी आएगी, कब आएगी, यू नेवर नो व्हेन समथिंग स्ट्राइक्स, राइट? अगर कुछ हो जाता है तो कभी आपको आपको सब ये कुछ सब करना है। मतलब आपने किया जो किया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, सेटिंग बैक, किया जो किया नहीं, अच्छा काम किया है। हाँ हाँ, वो जो किया वो मतलब बढ़िया काम किया, वैलेरस काम किया ना, यू सिट बैक एंड से कि हाँ थोड़ी गलती हो गई थी। कभी ऐसा लगता है मतलब दया आती है, या मतलब कि भाई इतना नहीं करना था? हाँ यार, मेरे को एक बार बहुत दया आई। एक ऑपरेशन था एंड काफ़ी पहाड़ पे चढ़ के वहाँ पे गए, वहाँ जाके ऑपरेशन किया। उसमें 5 थे ये पड़ोसी से आए हुए, उनको 5 को ठोका एंड उसके बाद हम बैठे, सब फिर चेक करते हैं ना कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, उनकी बॉडीज़ चेक करी, वेपन इक्विपमेंट सब चेक करा हुआ। फिर हमने सारे बाकी भी ऑफिसर्स थे, बाकी टीम्स भी थी, हम बैठे, हमने बात करी। उस दिन मुझे यार इतना रिग्रेट हुआ कि शिट यार, मैं अपना कैमरा क्यों नहीं लेके आया। बहुत अच्छा सीन था पीछे, मतलब पूरे क्लाउड्स आए हुए थे ऐसे पहाड़ी पे। और किस चीज़ का रिग्रेट होगा यार? मेरे घर में चोर आया, मैंने मारा साला, क्या गलत किया? नो क्वाम्स, नो रिग्रेट। रिग्रेट फॉर व्हाट? आई हैव डन अ राइटियस थिंग। मेरे देश में घुसोगे, मेरा देश मेरा घर है, मेरे देश में घुसोगे सालों में मारूंगा। आज मैं बाहर हूं, मेरे जो भाई अंदर वर्दी पहन के बैठे हैं वो मार रहे हैं, सिंपल। और फियर का तो सवाल पैदा नहीं। सवाल ही पैदा। मैं देखो, हाउ डिड यू कम टू दैट स्टेज, ये कि यार डर ही नहीं लगता, या ये मतलब नहीं, किसने बोला डर नहीं लगता? डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लगता है? पर ड्यूटी है ना। नहीं नहीं, मतलब जैसे आप जा रहे हैं, जैसे हाँ, अभी आपको आया सीईओ साहब का कॉल आया, मैं तो चूहे मच्छर मक्खी सबसे डरता हूँ यार। आपको सॉरी व्हाट सेंस ऑफ ह्यूमर सर, घुमा देते हैं उनको। मैं कह रहा हूँ आपको आपके सीईओ साहब का कॉल आया कि ऑपरेशन में जाना है रात के 2:30 बजे, तो अब क्या मेंटल स्टेट क्या होती है ये जानना चाह रहा हूँ मैं। व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्टेट आर यू कैरिंग? आपस में एक दूसरे से बडी पेयर क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, योर एंटायर टीम, व्हाट डू यू टॉक कि आज कैसा दिन होने वाला है? मेरे 2 जवान हैं, हाँ और ये दोनों सेंट्री ड्यूटी पे थे। तो मेरी जो कंपनी कमांडर्स हट होती थी उसके ठीक सामने एक सेंट्री पोस्ट था, वहाँ से अच्छा व्यू आता था। तो मैं अक्सर रात को ऐसे निकल के आ जाऊँगा, तो मैं उनके पास खड़ा हो जाता था। जो भी लड़के ड्यूटी कर रहे होंगे, मैं आके खड़ा हो जाऊँगा, थोड़ी देर बात करूँगा रात को 1 बजे 2 बजे व्हाटएवर। तो मैं एक दिन गया उनसे बात कर रहा, और दोनों के दोनों यहीं दिल्ली के पास के ही दोनों जाट आपस में लड़ रहे थे, मतलब वर्बल लड़ाई। उन दोनों के पास गया, और दोनों मेरे क्यूआरटी के लड़के थे। मैं गया, मैं दोनों गले में हाथ रखा, मैं कहा क्यों भाई तुम लड़ क्यों रहे हो? तो बोलते साहब इससे बदबू आ रही है। मैंने कहा क्यों भाई तेरे से बदबू क्यों आ रही है? तो बोलता है कि साहब ये नहाया नहीं है 3 दिन से। मैंने कहा तू नहाया क्यों नहीं? बोलता है साहब चाचा ने घर से कह के भेजा था, दुश्मन की गोली से मर जाइयो, जाड़े में मत मरियो। तो साहब नहाऊंगा नहीं, पहले दुश्मन मारूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलेगा, तो डीओवीओ मार ले। सो ये ना एसेंस है। डर इस चीज़ का नहीं लगता कि दुश्मन के साथ क्या होगा, डर इस चीज़ का लगता है कि अगर मेरी कमज़ोरी रह गई तो मैं घर पे मुंह कैसे दिखाऊंगा। हमारे जो जवान हैं, हमारे जो रेजिमेंटेशन है, एक गांव के, एक शहर के 100-50 लड़के होंगे एक बटालियन के अंदर। उनको लगता है कि मैं कमज़ोर नहीं दिख सकता,
मैं फौज में आया हूँ फक्र के काम के लिए आया हूँ, इज्जत के काम के लिए आया हूँ। हमारा है क्या, हम फौजी किस लिए लड़ रहा है? इज्जत के लिए। आप रिटायर्ड फौजी अफसर का घर देखो हाँ देखा और मैंने। बाकी विभागों के देख लो, कंपेयर कर मैं लेना। आपको एक बात बताऊं, ऐसे वो बड़ी बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। हम्म, मैंने 2 टाइप के लोगों को अभी अप्रोच किया। ठीक है। सबसे वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन्ड, पंचुअल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे इंटरनल नहीं पता, बट सर जो मेरे सामने एज अ सिविलियन मैं कह रहा हूँ, जो बिहेवियर अक्रॉस द लाइन मेरे गेस्ट ने दिखाया, सर मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हो गया। ऑपोजिट साइड में मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी अप्रोच किया और उनके बहुत सारे वो थे, लेयर्स थे, बहुत लेयर्स थे। ऐसे नहीं, वो नहीं है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि पूरी लिस्ट भेज दो मेरे पे कि क्या क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको ब्रॉडर एरियाज बता देता हूँ। तो उनका रिप्लाई आया सीधा कि दीज विल बी द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क, एंड अगर ये हो पाएगा तो हम करेंगे। मैं कहा ठीक है, नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है? पता नहीं सर, मुझे मैं बस। बताऊं? हाँ बताइए। मैं बताता हूं। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रोसेस भी पूरा देखा है और मैंने यूपीएससी एनडीए का आपने भी पूरा क्लियर किया ना सिविल क्लियर सर्विस? किया है, और मैंने यूपीएससी एनडीए का भी पूरा प्रोसेस देखा है, पूरा प्रोसेस। बताइए पूरा। ठीक है, मेडिकल तक। आप देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रिटन एग्जाम्स इतने सारे होते हैं, एनडीए में रिटन एग्जाम एक दिन में होता है। सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू है वो इतना सा होता है और आर्म फोर्सेस का एसएस भी इतना सा होता है। ऐसा क्यों? ये पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लिखित और नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आईएएस अगर आप हैं तो, या आईआरएस हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप वो प्रॉब्लम देखते हो, आप बोलते हो इसके प्रेसिडेंट्स निकाल के लाओ, इसका कानून निकाल के लाओ, इस पे पहले क्या ऑर्डर्स हैं, वो सब आप पूरा देखते हो, एक मुकदमे की तरह आप उसको पढ़ते हो। आप बोलते हो ठीक है, मैंने आपका एप्लीकेशन ले लिया है, आपका काम करवाते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। आईएएस ऐसे आपको बोलेगा नॉर्मली, है ना? क्यों? क्योंकि वो पूरे डिटेल में जाएगा, वो फैसला लेगा, चीजें देखेगा, समझेगा, करेगा। आर्म फोर्सेस में आपको ये सब कुछ करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। सामने आ रहा है दुश्मन है कि नहीं है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग इज क्विकर, दैट यू आर सेइंग। मैं तो कर्टसी, जॉब प्रोफाइल जो है मैं तो ना, आपको कुछ और कह रहा हूँ। जो आपने एक नहीं, पार्ट उनको लिया, आदत है ना। नहीं आपने एक और, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ ना। नहीं वो इनको तुरंत कुछ और decide भी नहीं करते ना। इनको कुछ और भी आदत थी। ओके, इनको थोड़ी चाटुकारिता ज़्यादा चाहिए, मतलब थोड़ा लेयर्स चाहिए। लेयर समझ रहे हैं कि आप मेरे पीए से बात करो, फिर पीए के पीए से बात करो, इस टाइप का लेयर्स। फर्स्ट मेल मी योर हो क्वेश्चन, सकता है उनको सुनाई टॉक टू कम माय देता हो। मैनेजर। हाँ वही कुछ ऐसा हो सकता है यार, किसी का क्या बोल सकते हैं। फौज में तो मेडिकल अच्छे वाला होता है ना, तो हमें सुनाई देता है। सर। एक मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा है, एक लकी बिस्ट है, तो वो कोई फेमस स्नाइपर है ऐसा। वेल, मैंने लकी बिस्ट के साथ कभी काम नहीं किया। मुझे जो पता है वो ये है कि वो शायद आसाम राइफल्स में थे, उसके अलावा मेरे को नहीं, मतलब इस मिला भी side- नहीं कभी। मतलब इजराइल की स्टोरी, और मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप आरआर बड़े आराम से बोलते हैं, फिर आप इन्फेंट्री बोल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा बताइए कि क्या असम राइफल्स, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोटो, राजनाथ सिंह जी के साथ फोटो, स्नाइपर, इजराइल में ट्रेनिंग, क्या ये सब होता रहता है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक दो फोटो मैंने भी देखे हैं एनएसजी की यूनिफॉर्म में। हाँ हाँ। तो बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी आर्म एंड सर्विस के हो, तो हमारी वैकेंसीज होती हैं एनएसजी के लिए। आप वॉलंटियर करते हो, एनएसजी में जाते हो, जो ब्लैक कैट कमांडोज बोलते हैं, आप उसका प्रोबेशन करते हो, ट्रेनिंग करते हो, और फिर आप वहाँ पे सर्व करते हो। जहाँ पे कर्नल कर्नल कौशल थे। हाँ। कर्नल कौशल जो थे वो 52 एसजी में थे। तो 3 स्पेशल ग्रुप्स हैं, एसजी होता है स्पेशल ग्रुप, हाँ। और 52 एसजी इज प्योर इंडियन आर्मी। अच्छा। ठीक है, ये एंटी हाईजैक रोल में जाते हैं, तो जो भी कहीं भी एंटी हाईजैक का कुछ होगा तो वो डील करेंगे। मतलब दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बटालियन, एक इकलौती बटालियन है, उसके एक इकलौते बटालियन कमांडर होते हैं, जैसे आपने इनका नाम लिया कौशल थे जी, है ना। उसके अलावा और ये आपके कोर्समेट, मेरे कोर्समेट, आपके और कौन कौन से कोर्समेट हैं ऐसे जो सारे बहुत धांसू वाले हैं। बताओ तो। कौशल हो गए, हाँ। मेजर विवेक हो गए, विवेक जेकब। विवेक जेकब,
उनका मैंने पहला वो देखा था पॉडकास्ट, वैसे फूकते फूकते बात कर रहे थे। अब एक अलग सा वो था, रूथलेसनेस। आ गए थे, ऐसे बैठे थे, बैठ जाते। तो और क्या मतलब, रोते धोते बताएगा नहीं, बेचारा, वो जैसे मतलब उसने अपनी ड्यूटी करी है। ऑरा भाई, उनकी वीडियो कब वायरल हो रही थी, मैं 2-3 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। क्या मतलब ऑरा में बात करते हो। इज फ्रॉम केरला ना? मैं बोल दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। अभी तो केरला में नहीं है, अच्छा पर मैं बता दूंगा। ठीक है। और और मैं हाँ, तो आप बाकी नौकरी कर रहे हैं यार। अच्छा, और हम इतने बुजुर्ग थोड़ी हुए हैं। नहीं, और कोई जो ऐसे यूट्यूब वगैरह पे या अभी सोशल यूट्यूब में हमारा कोर्समेट तो शायद कोई नहीं है। अच्छा, और सीनियर हम जो तीन है हैं। एक। सीनियर जूनियर बहुत सारे हैं, शिविंदर सर हैं अपने, अच्छा, शिविंदर सर सीनियर है हमसे। और उनका वो सबसे बेस्ट लगा मुझे, वो क्लैश ऑफ साइकोस कर्नल हाँ, साहब वो के उन लोगों साथ। ने किया था, वो हाँ। गजब था, मतलब वो पॉडकास्ट गजब था। वो मस्ट वॉच है, 2-3 बार देखा सर मैंने। वो दोनों पैरा वाले हैं ना। अजीब टाइप ऐसे अलग डिमेंशन में बात चल रही थी। और आज सीनियर हो गए। और अगर आपने देखा होगा कमांडर नवीन पंडिता, अच्छा, नेवल एविएटर, ओके। वो हमारे कोर्समेट हैं। और शायद तभी सोशल मीडिया पे और कोई नहीं है कोर्समेट हमारा। बट अब एक बार हमारे गुरुजी हैं कर्नल पेंगिंग, कर्नल कर्नल। हेमंतो पेंगिंग। अच्छा, हेमंतो पेंगी, तो मतलब डैडी हैं वो, हमारे बाप लोग हैं वो। मैं सर नोट कर लेता हूँ। हेमंतो पेंगिंग आप लोग हैं। सर हमारे ATT के OIC होते थे, आर्मी ट्रेनिंग टीम के NDA में। अच्छा, और हम जितने भी हम दिख रहे हैं, हम सब सर के स्टूडेंट रहे हैं, सारे के सारे। ओके। और सर की स्टोरीज से इंस्पायर होके हमारे में से बहुत सारे लोग स्पेशल फोर्सेस में गए। एंड बहुत सारे ऑपरेशंस में कई बार ऐसा लगा कि आपकी पर्सनालिटी पूरी वो है, ऑपरेटर वाली है, तो आप क्यों नहीं गए पैरा SF में? टेलीफोन ऑपरेटर, नहीं, वो वाला मूवीज वाला। नहीं, आपको ऑपरेशंस पसंद है? हम पानी हैं जिसमें मिलाओ उसके जैसे। देखो IMA में जब एक सबसे पहला चांस होता है कि आप पैरा ऑप्टी बनो, उस टाइम पे मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी, हिमेचुरिया। अच्छा, सो माय पासिंग आउट पे माय वेट वाज लाइक 42 किलोज। अच्छा, और विच इज वेरी लेस। वेरी वेरी लेस। ऐसे क्यों, इतने पतले कैसे हो गए? वो उस टाइम पे पैरा मेडल वगैरह का और पेंटाथलन चल रहा था, उसकी तैयारी कर रहे थे। एंड फिर क्या हुआ कि बोलते ऑर्गन्स में ना कुछ वो आता है, बर्निंग वगैरह कुछ हो जाता है। कुछ लोगों को गूगल करने दो, हिमेचुरिया अच्छा, बीमारी परेशानी होती है। तो वो क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से होती है? वो पानी की कमी से होती है एक्चुअली। अच्छा, तो उसके बाद वो वाला फेज निकला। और फिर जब दूसरी बार मैंने सोचा, उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से एक्टिव था CT रोल में, और बड़ा मज़ा आ रहा था ऑपरेशन करने में। और तब मेरी चोट लग गई थी और मैं परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी। लेकिन मैं उस डिसेबिलिटी को दिखने नहीं देता, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। नहीं, कुछ बता रहे थे आप कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है, बट डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं 9000 फीट से ऊपर नहीं जाऊंगा। ओके। मैं सब-0 टेम्परेचर्स में नहीं जाऊंगा। मैं अपना हाथ ऊपर नहीं उठाऊंगा। मैं पुशअप नहीं करूंगा। अभी तो कर रहे थे आप। हाँ, मैं सब करता हूँ। डॉक्टर ने ये लिख के दिया था एडवाइस। अच्छा, एडवाइस था, उसने थोड़ी कहा था मानना पड़ेगा। मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं था। एडवाइस है। ठीक है सर। तो मतलब एडवाइस जनरली जैसे एयर इंडिया ने किया ना, हाँ। कि हनीवेल का स्विच खराब था, हाँ। इसके लिए अमेरिका के व्हाट इज दैट कॉल्ड FAA, उन्होंने बोला था, एडवाइजरी बताई थी, गाइडलाइन दी थी, पर मैंडेटरी थोड़ी बोला था कि हम चेक करवाएंगे। हम 250 लोगों की जिंदगी के साथ खेल लेंगे, पर मैंडेटरी थोड़ी था जो हम चेक करवाएंगे। आपने एयर इंडिया बोला तो मेरे को थोड़ा वो स्पाइस जेट वाला बताओ यार। मेरे को बहुत बुरा लगा एयर इंडिया वाला। स्पाइस जेट पे जो वीडियो वायरल हुई, बड़ी अजीब थी वो। देखो एक आर्मी उसका ऑफिसर जॉ है। वो टूटा हुआ था, पता नहीं ऐसी वो सही था या वो मतलब ऐसे बना रहे थे वीडियो के लिए। देखो यार, हम ट्रेन सोल्जर हैं। अच्छा, हमारा हाथ पड़ेगा तो फिर अच्छे से पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। मैं जब लड़ता हूं किसी से, लड़ना पड़ जाता है किसी से। अब लास्ट कब लड़े हो? सदियां हो गई, महाभारत के समय पे। पर अरे अगर किसी से कभी लड़ना लड़ाई पड़े, होती है ऐसे, मतलब हो जाती है, फिजिकल हो जाती है लड़ाई। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर उसका साइज मेरे से बड़ा है, शरीर मोटा तगड़ा है, तो वो मेरे को डोमिनेट कर लेगा, या कोई 2-3 लड़के खड़े हैं तो वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाती हैं छोटी मोटी बातें।
कई बार अक्सर हो जाती हैं। किसी को लगता है कि अगर you people are trained in this hand to kill. hand हाँ वही exactly ट्रेन टू किल, हाँ सो देयर इज अ डिफरेंस। तो मतलब हाउ डू यू मतलब फिर आपको योर इंस्टिंक्ट कैन कम एनी टाइम ना, तो यू शुड नोबडी शुड लाइक टेम्पर विद अ सोल्जर ना। नहीं करना चाहिए, पर लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि दो सिल्वेस्टर स्टेलोन की पिक्चर देख ली या सलमान खान की पिक्चर देख ली तो वो हीमैन हो गए, वो कुछ भी कर लेंगे, बट दैट डजंट हैपन। बिकॉज देखो, अगर आप मेरे से लड़ रहे हो, आप मुझसे कितने भी ताकतवर हो, मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही होगी कि व्हाट कुड बी वन ब्लो दैट विल नॉक यू ऑफ। मैं ट्रेन सोल्जर हूँ, मैं वो पॉइंट्स ढूंढूंगा और मुझे पता है मैं आई कैन मेक एनीथिंग अ वेपन एंड आई नो आई कैन किल यू। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन ना ही आए, राइट? अब वो बताते कैसे हो सामने वाले को कि भाई आई एम अ ट्रेन्ड किलर? ये तो बताना होता है ना किसी को, जैसे 3 लड़के मान ले आपने बताया ना एक हाइपोथेटिकल से, अरे बहुत सारे लोग हैं पर्सनल डिफेंस की क्लासेस लेते हैं ये वो, आप थोड़ा बेसिक तो बताओ मतलब। वो प्यार से बोल दो ना, यार देख यार मैं फौजी हूँ, अच्छा छोड़ना यार, छोड़ना, अच्छा तीसरी बार में दे दो, फिर क्या करें। हाँ तो स्पाइसी जेट वाला बताओ। अब स्पाइस जेट में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, जी जब आप उनसे बदतमीजी कर रहे थे, वो वीडियो किसी ने नहीं बनाया। जब बोलते हैं कि देखो आज फौजी फंस गया, वो किसी ने नहीं बताया। जब आप उस पर चार्ज कर रहे हो तब किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब उसने पलट के मारा तो आपने क्लिप बना ली। जबड़े उबड़े पे सब कुछ लगा लोगों के। हाँ, फिर तुम सब कर रहे हो, तो मारेगा ना यार, कब तक कॉर्नर करोगे उसको? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फौजी है तो मरने के लिए बना है, फौजी है वो तो मरने के लिए ही होते हैं, फौजी है उसको सब फ्री में मिल रहा है। क्या फ्री में मिल रहा है? क्या फ्री में मिल रहा है एक ऑफिसर को? क्या ऑफिसर इनकम टैक्स नहीं दे रहा है? एक जवान से लेके ऑफिसर तक, जनरल तक, हर कोई टैक्स दे रहा है। हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे सियाचिन ग्लेशियर पे और गुरेज वैली में और तिलेल वैली में बिठा के, जहां साला चिड़िया नहीं होती, वहां अगर आप मुझे राशन दे रहे हो, बेसिक राशन दे रहे हो खाने के लिए, तो आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। हर विभाग में छुट्टी होती है, रात को सोने को मिलता है, हमारे यहां तो सोने जगने का कोई टाइम ही नहीं है। फिर क्या आप एहसान कर रहे हो? हर जगह जहां कुछ होता है, गुजरात में दंगा होता है हाथ खड़े कर देते हो, भूकंप आता है हाथ खड़े कर देते हो, पानी कहीं बाढ़ आ जाती है तो आप हाथ खड़े कर देते हो, है कहीं पे थोड़ा बहुत मॉब हो रहा है तो आप वहां हाथ खड़े कर देते हो, टेररिज्म हो रहा है तो हाथ खड़े कर दिए। हर जगह तुम्हें फौज चाहिए और उसके बाद बोलते हो कि फौज को कुछ क्यों मिल रहा है। अरे भाई, जो आदमी है फौज में जाके जो काम कर रहा है, वहां पे सेवा कर रहा है देश की, वो अपना परिवार पालने के लिए तनख्वाह भी नहीं ले। कुछ लोगों को तो इस बात से भी कष्ट होता है कि फौज को तनख्वाह क्यों दे रहे हो? मत दो यार, मत दो। जो अभी फौजी है उसके साथ जो करना है कर लो, कल को जब तुम पिटोगे तुम्हें फौजी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपने लड़कों को तो वैसे भी विदेश भेज रहे हो। सबको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन फौज नहीं चाहिए। कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। मेरी ये बात बहुत बुरी लगने वाली है लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं फौज में। बताओ जरा। नहीं बात आप ठीक बोल रहे हो। हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं यार, आप देखो ये जाट, राजपूत, मराठा, गोरखा, आप देखो मद्रासी, उसके अलावा कौन आता है फौज में? 4-5 कम्युनिटीज। मेरे कॉलोनी में तो फौजी नहीं है, बच्चे बाहर चले जाते हैं। इससे मेरे को एक बात याद आती है, जब मैं एनडीए सेलेक्ट हुआ जी, मेरा एक और क्लासमेट मेरा, वो एनटीपीसी के किसी में आईआईटी वगैरह में उस टाइम पे सेलेक्ट हुआ था, बाद में एनटीपीसी में गया। तो हम बात कर रहे थे, कुछ साल बाद हम मिले तो बोलते फौज में क्यों गया? मैंने कहा यार तुम जाओ, वहाँ पे ना अपने जवान खड़ा होता है, स्मार्ट ड्रेस्ड जवान आपको सल्यूट करता है, ये करता है। तो बोलता है वो तो मुझे भी करते हैं, जब मैं गेट पे आता हूँ मेरे ऑफिस में तो वो भी करते हैं। मैं कहा बात सही है, मैं कहा लेकिन अपना एक वर्दी का चार्म होता है। तो बोलता है उसके लिए गोली खाना जरूरी थोड़ी है। आई सेड यू आर राइट, उसके लिए जज्बात चाहिए, जज्बा चाहिए, देश के साथ मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत उस लेवल तक चाहिए कि मैं देश से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं मर सकता हूं, मैं काट सकता हूं। इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। लेकिन जो लोग आते हैं, मैं ऐसे जवानों को जानता हूं, ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, चाहे वो कितने भी अमीर हैं, चाहे घर में उनके पास हर चीज की सुख सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद फौज में जाना है, देश की सेवा डायरेक्ट वाली करनी है। लोग करते हैं,
कितने सारे मैं लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसी लेडीज को जानता हूँ जिनके हस्बैंड शहीद हो गए और वो पढ़ाई करके ओटीए गई और वो वुमेन कमीशन लेके ऑफिसर बनी। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूँ। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूँ जो खुद एक वीर नारी है जिसका पति शहीद हो गया और उसने अपने बच्चों को फौज में भेजा है। यहां प्रॉब्लम क्या है कि देश के लिए काम सब हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, और उसके बाद तुम मेरा क्रिटिसिज्म भी सुनो, फिर मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी करूंगा, फिर तुम सर्विस पे हो, ऑन ड्यूटी हो, ऑफ ड्यूटी हो, मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी करूंगा। सरकार ऑर्डर पास करती है टोल टैक्स नहीं लगेगा, फौजी को कितना हैसल किया जाता है टोल टैक्स पे, आप देखो जाके। और यहां पे कई बार क्या होता है, हम ऑफिसर लेवल पे हमारे क्या है, लोगों से कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हम आईपीएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को जानते हैं, जजेस को जानते हैं, हम किसी को फोन कर लेंगे। हमारा जो जवान आ रहा है वो तो बेचारे को कुछ है ही नहीं, वो ट्रेन में जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं है उसके पास, उसके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे अभी कर्नल साहब को इमरजेंसी लीव लेनी पड़ी, उसके साथ तुम नौटंकी कर रहे हो। कहां पे? गेट पे आके कि लगेज बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। अब तक तुम्हारा पूरा स्टाफ क्या कर रहा था? अगर उनका लगेज एक्स्ट्रा था, एक्सेस था, कुछ भी था, तुम पहले पर्ची काटते ना। उसने बोर्डिंग पास लिया होगा कहीं से, बिना बोर्डिंग पास के तो वहां तक नहीं पहुंचा। क्या कर रहे थे आप लोग? फिर आप उसको कॉर्नर कर लो, आप उससे मिसबिहेव करो। आप कहना चाहते हो कि पूरे एयरपोर्ट पे एक अकेला फौजी अफसर सिविल ड्रेस में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर था? दिस इज बुलशिट, दिस इज टारगेटिंग अ फौजी। वो मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगा फेक बनाया था, थोड़ा एकदम मुंह लपेट के। अभी कुछ लोगों ने डाले ना बाद में फुल सीसीटीवी फुटेज। अरे यार आप ये बताओ, मैं अभी एयरपोर्ट पे जाता हूं, मेरे को सीसीटीवी देगा कोई? नहीं देगा। मेरी बात सुन रहा है कोई? नहीं सुन रहा। लेकिन जो एयरलाइन का स्टाफ है वो कितने 20 आदमी वहां पे होंगे, 2-4 एयर होस्टेस लड़कियां होती हैं, बाकी क्रू होता है और ग्राउंड स्टाफ होता है, इतने सारे लोग होते हैं, राइट? आपको क्या लग रहा है उसने ऐसे ही उठा लिया होगा कुछ भी? अगर वो लड़ भी रहा है तो ऐसे कहीं से आ गया उसके पास सब कुछ? व्हाट नॉनसेंस वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो आपको डिफेंड करता है आपने उसको इनडिफेंडेबल बना दिया है। इसका क्या कारण क्लास है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अमीरों के बच्चे, मतलब मैं यहाँ पे एक नंबर एक कोट करते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है अगर किसी की फैमिली के पास 2 to 5 करोड़ है इन एसेट्स, उनके बच्चे जनरली नहीं जाते आर्म फोर्सेस में, जनरली मैं कह रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है? देखो इज देयर लाइक अ इकोनॉमिक लेवल? क्योंकि आपने तो मतलब ऑफिसर्स देखे, ऑब्वियसली अब कि कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से आता है, कोई वर्दी के बैकग्राउंड से आता है, कोई सर्विसेज के बैकग्राउंड से आता है, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है। बट मैं कह रहा हूँ एट अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी कोशेंट के बाद, एंड दिस इज समथिंग दैट आई सी प्रैक्टिकली, तो वो बच्चा, उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं, यू नो थोड़ा सेफ काम कर, है ना, मैं यहाँ पे 10th 12th करा देती हूँ और फिर बेटा मैं तुम्हें यूएस भेज देती हूँ, सेटल करा देते हैं हम, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत की है, पैसे हम किसी तरीके अरेंज करके अमेरिका में तेरे को सेटल कर देंगे, बेटी तेरे को हम यूके में सेटल कर देंगे, तेरे को जर्मनी में सेटल कर देंगे। ये एक पैटर्न मैं दिल्ली में बहुत ओपनली नोटिस कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा है कि मतलब? देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, अच्छा, ठीक है? जिसको आना होता है वो हर बैकग्राउंड से आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये कोई पिकनिक नहीं है कि पार्टी करने जाना है। जी, दम चाहिए, बहुत सारा दम चाहिए। जब आप एक माउंटेन पे दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहे हो, दुश्मन ऊपर से फायर कर रहा है, तो आपके सामने चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि आपको पहाड़ चढ़ना है, आप थक रहे हो, या सिर्फ ये नहीं है कि दुश्मन गोली चला रहा है, आप हाई ऑल्टीट्यूड में हो जहां आपको सांस नहीं आ रही है, आपके जूतों के अंदर आपके पैर में ब्लिस्टर फट चुके हैं और खून निकल रहा है, आपके ग्रोइन में रैशेस हो चुके हैं क्योंकि आप 4 दिन से कपड़े नहीं बदल पाए हो, और आपको उसमें चढ़ना है दुश्मन की गोली के बीच में, और ऐसे बहुत सारी और चीजें होंगी। आपकी जगह जगह से खाल उतर रखी होगी, हर जगह वो मिर्ची जैसी लग रही होगी शरीर में, बहुत जोर से मिर्ची लगती है जब वो ब्लिस्टर्स फट जाते हैं, अंदर स्किन उतर जाती है, पील हो जाती है, और उसमें आप चढ़ के जा रहे होते हो। वुमेन इन कॉम्बैट रोल? अभी तक मैंने या मेरी नॉलेज में कोई भी लेडीज कॉम्बैट रोल्स में एम्प्लॉय नहीं हुई हैं इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है?
कॉम्बैट डिमांड्स अ लॉट. इससे फर्क नहीं पड़ता आप आदमी हो कि औरत हो. अब सामने दुश्मन बैठा है. ये जो मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताई, हाँ. आप लड़की हो लड़का हो ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं ना अभी. पैर तो लड़की के भी हैं, हाथ भी हैं, लड़के के भी हैं, लड़की के भी हैं. दुश्मन की गोली जब ऊपर से आ रही है तो वो दोनों के लिए बराबर आ रही है, कम ज़्यादा नहीं होगी. आप अपने बड़ी के साथ हो, जवानों के साथ हो, आप वहाँ पे ऊपर चढ़ के जा रहे होते हो. अब ऐसे में जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कारगिल वॉर के टाइम पे .4875 की लड़ाई चल रही थी. 13 जैकरिफ की 2 कंपनीज 2 साइड से असॉल्ट करने जा रही थी. आई थिंक 4 और 5 जुलाई की ये बात है. डेट शायद आप चेक कर लेना, मुझे याद नहीं. 2 दिन तक, सिर्फ इस छोटी बैटल की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये 2 दिन तक सारे जवान थे साथ में, सारे ऑफिसर साथ में थे. खड़ी चढ़ाई है, दुश्मन का ऊपर से फायर आ रहा है. इसके बीच में भूख लगेगी 2 दिन में, ऑब्वियस. प्यास भी लगेगी, बाकी नेचुरल कॉल भी होंगे, टॉयलेट भी आएगी, राइट. और आपको नहाने का टाइम नहीं मिल रहा तो वाइप्स लेके या तौलिया गीली करके आप अपने बॉडी को पोंछ भी रहे होगे. इफ यू कैन डू ऑल दैट इट्स फाइन. आपके पीठ पे पूरा बैटल लोड होगा, पहाड़ सबके लिए बराबर होगा, दुश्मन की गोली, अपना हथियार, सब कुछ बराबर होगा. जो भी व्यक्ति ये कर सकता है उसको कॉम्बैट रोल में आप ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की हो. क्या फर्क पड़ता है? आपका एक रेडियो पे कॉल साइन होगा, हम तो कॉल साइन से बात करेंगे. क्या फर्क पड़ता है? बट क्वेश्चन यहां पे, जब आपने विमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूं. अब इसमें 3 चीजें आती हैं. सबसे पहला, देश. अल्टीमेटली फौजी देश से ही आ रहा है ना. दूसरा है फौज. मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे इकोनॉमिक एक बैकग्राउंड मैंने पूछा, फिर वुमेन पूछा, तो आपने बोला कि किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो एक जज्बा जिसमें है तो वो आ जाता है. बट क्या ऐसा द काइंड ऑफ सोल्जर्स दैट वी आर गेटिंग, सिर्फ जज्बा नहीं है यार, दम भी चाहिए ना. सिर्फ जज्बे से नहीं. मैं सोच रहा हूं मैं जाके अभी चंद्रमा पे चला जाऊं. सो आर वी क्रिएटिंग एनफ वॉरियर्स? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, लाइक एनफ वॉरियर्स फॉर इंडिया? आई थिंक आंसर इसका नो होना चाहिए. क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल देख रहा हूँ, वो इंटरनेशनली पीपल आर सेइंग कि द किड्स दैट वी आर क्रिएटिंग टुडे, द मेन वुमेन व्हाटएवर वी आर क्रिएटिंग टुडे, दे आर लेस व्हाट यू से रॉ. कमी बच्चों में नहीं है, नहीं कमी पेरेंट्स में है. नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, जस्ट लुक अराउंड सर. ये माइक है ना, सो मेनी रेडिएशन, हम कम एक्सरसाइज करते हैं, कम आउटडोर्स करते हैं, कोई फिशिंग नहीं करता, कोई लॉगिंग वॉगिंग जो पहले करते थे. सो व्हाट दे आर एसेंशियली सेइंग कि लेस मैनली बच्चे बन रहे हैं, दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड, दे आर मोर होमली किड्स. नहीं, आई टोटली गेट इट. कि आइसलैंडिक आप कह रहे हो, वाई आइसलैंडिक, द आइसलैंडिक मैन, द यू नो वॉरियर क्लैंस, आर वी क्रिएटिंग दैट? आपने पहले बोला कि नो, आर वी गेटिंग एनफ वॉरियर्स, आपने बोला नो. सो ऐसा भी है कि देखो, जब छोटा बच्चा होता है ना कोई, आप उसको किस तरफ चैनलाइज कर रहे हो, आप उसको क्या स्टोरीज सुना रहे हो, तब वो डिस्कवर करता है चीजें. जैसे स्कूल के सिलेबस में सारी सब्जेक्ट्स की किताबें होती है ना, वो इसलिए होती है कि आप डिस्कवर करो व्हाट इज योर लाइकिंग, ओके, व्हाट शुड बी योर पाथ इन द लाइफ. अब हमने यहाँ पे उनको, अगर हमारे जो महापुरुष हुए, हमारे जो ग्रेट सोल्जर्स हुए, उनकी आप स्टोरीज नहीं बताओगे, बैटल की स्टोरीज नहीं सुनाओगे, तो उसके अंदर वो फीलिंग पता कैसे चलेगी? इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक बच्चे को कभी चीनी खिलाई ही नहीं जिंदगी में, तो उसको पता ही नहीं है कि चीनी का टेस्ट क्या होता है और नमक का टेस्ट क्या होता है. ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, राइट. तो आपको वो उसको बचपन से देना पड़ेगा. एंड गलती किसकी है? गलती है पेरेंट्स की. गलती है पेरेंट्स की. पेरेंट्स क्या करते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स वो ये देखते हैं ल्यूक्रेटिव साइड ऑफ द लाइफ क्या है, मेरे बच्चे को ल्यूक्रेटिव साइड दिया. हाँ, पेरेंट्स ही तो बताते हैं ना शुरुआत. और वो क्या करते हैं, उनका जो फोकस हो गया ना, ल्यूक्रेटिव साइड पे जाओ, देख तनख्वाह किसमें अच्छी मिलेगी, वो फील्ड पकड़, लाइफ आसान रहेगी, है ना. तो मस्ती कहाँ हो रही है, मूवी देखने कैसे जाना है, चीजें इजी कैसे हो जाएं. जैसे बाकी चीजें इजी हो रही हैं, वैसे ही वॉरफेयर भी इजी हो रहा है. आपके घर में घुस के आपको डिस्ट्रॉय करना इजी हो रहा है. अभी ऑप्शन दूर में आए ना ड्रोन्स, आदमी कहाँ था? आदमी तो पीछे बैठा हुआ था ऑफिस में.
एक स्क्रीन लगा के, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वॉट एवर नेम यू गिव इट, हाँ। पर वो बेसिकली एक स्क्रीन के सामने बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है। गेमर है, हाँ गेमर है, वीडियो गेम खेल रहा है। यूक्रेन ने किया ना सर, सारे गेमर्स को हायर कर लिया पीओवी ड्रोन्स के लिए। हाँ, सो आप गेम खेल रहे हो, लेकिन आप गेम खेल के ड्रोन उड़ा के ग्राउंड कैप्चर नहीं कर सकते। ग्राउंड कैप्चर करने के लिए, प्लॉट पे कब्जा करने के लिए आपको प्लॉट पे बैठना पड़ता है जी। वो कौन करेगा? कहाँ से? दूसरे देश से हायर करके लाओगे? मर्सनरीज वो आती है आजकल, प्राइवेट आर्मीज हैं, ठीक है, तो उनको लाओगे क्या? आप हैं, कश्यप साहब हैं, तो सब ऐसे कोई प्राइवेट वो नहीं क्रिएट करते आप? हैव वेटरन्स क्रिएटेड अ प्राइवेट? नहीं, सब हम ही कर लें, बाकी क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, आर वी अलाउड टू डू इट? मतलब जैसे रशिया की है। इंडिया में नहीं, नहीं, इंडिया में हम ऐसा नहीं करते। फिर तो वो तो हो गया ना पिक्चरों टाइप बाहुबली, पीछे वो 4 जीप में गुंडे उंडे लेके घूमना, मोटे मोटे, हाँ, ब्लैक कार्स, यू नो, मोटे मोटे लोग, वेटरन्स क्रिएटिंग देयर प्राइवेट मिलिशियास एंड गोइंग टू म्यांमार। काहे लिए, क्या करें हम जाके? बड़े काम है सर, काम तो आसपास हैं बहुत सारे। ये काम जिसका चाइना कर रहा है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैन वी डू इट? कैन तो देखो, कैन होता है कॉम्पिटेंस पे आ जाता है, कैन इज द वर्ड, राइट? यस, कैन आई डू दिस? हाँ, अरे दम है तो मैं ये डंबल उठा सकता हूँ क्या? आंसर इज हम यस। क्या नहीं कर सकते यार, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। वो एक डायलॉग है ना, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो पॉइंट बिंग कि ऐसा इंडिया में नहीं है, बट हमारे क्या सोल्जर्स जो रिटायर होके कहीं फॉरेन में ये काम कर रहे हैं, आप किसी को जानते हो ऐसा? एक गाना आया था, कुछ ना कहो। अभी मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी मैं एक टीवी सीरीज देख रहा था, तो उस टीवी सीरीज में यही था कि लॉट ऑफ एक्स आर्मी मैन, ठीक है, दे आफ्टर रिटायरमेंट दे स्टार्ट वर्किंग विथ डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा होता है या नहीं होता? मतलब चलिए हमारा छोड़िए, पाकिस्तान का होता है या नहीं होता? किसी और उनको लेगा कौन? मैं आपसे एक वो लकी बिस्ट साहब का पूछ रहा था। हाँ, तो मैं आपसे पूछा था उस टाइम में कि वो इजराइल में ट्रेनिंग एंड ऑल, एनएसजी, फिर आपने, हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए, तो आप ऐसे बताइए कि लीडर्स के साथ फोटो एज ब्लैक कैट कमांडोस, मतलब सिक्योरिटी में, फिर असम राइफल्स, फिर स्नाइपर ट्रेनिंग इजराइल में, और फिर शार्प शूटर, ये क्या होता है? ये पूरा कहानी समझ नहीं आई मुझे। देखो एक सीक्रेट एक लड़का एजेंट, हाँ, मतलब ऐसा होता है क्या ये सब? मैं समझाता हूँ, इजी है। कैन यू ऑल्सो ज्वाइन रॉ? मतलब मुझे समझाओ, मतलब यू आर एन आर्मी। अब तो मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ यार। चलिए आप योर, देखो हम एक बात करते हैं, एक हाइपोथेटिकल लड़का लेके चलते चलिए हैं। एक लड़का था, वो भर्ती देखने गया, वो किसी भी फौज में भर्ती हो गया, ठीक है, वो वहाँ भर्ती हुआ, उसने अच्छा काम किया, अच्छे कोर्सेज किए जी, वहाँ पे, उसने अलग अलग हथियारों को ऑपरेट करना सीखा। इंसास राइफल थी, AK-47 थी, कुछ भी ब्ला 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 व्हाटएवर। जी, उसमें एक हथियार आता है स्नाइपर, ओके, ठीक है। उसने स्नाइपर कोर्स के लिए डिटेल किया गया कि यार ये लड़का, इसका एम अच्छा लेता है, इसका हाथ सदा हुआ है, ही इज गुड एट फायरिंग, इसको भेजो, ओके, ठीक है। कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में उसने अच्छा किया या जो भी है ना, तो बटालियन ने उसको स्नाइपर कोर्स के लिए डिटेल किया। वो स्नाइपर कोर्स के लिए गया, वहाँ उसने स्नाइपर कोर्स में स्नाइपिंग सीखा, ठीक है। स्नाइपिंग का अपना तरीका होता है, वो उसने सीखा, वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो अपनी बटालियन लौट के आ गया। उसको कुछ भी ग्रेडिंग मिलेगी कोर्स में, जैसे हर कोर्स में होता है, नंबर्स आते हैं, राइट। वो अपनी बटालियन वापस आ गया। अब वहाँ पे वो था, अभी कहीं पे स्नाइपिंग कोर्स में इंस्ट्रक्टर चाहिए, तो ऐसे ही लड़के जाएंगे। एनएसजी में भेजना है, स्नाइपर की वैकेंसी है, तो स्नाइपर में जो लड़के भेजे गए उनमें से एक लड़का इसको भेज दिया, सेलेक्ट हुआ तो एनएसजी में चला गया जी। फिर लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है। अब हमारे जैसे मान लो भारत सरकार ने इजराइल गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए, है ना, डिफेंस ट्रेनिंग के अगर कुछ हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हम एक कोर्स कर रहे हैं, हमने नया स्नाइपर वेपन बनाया है, आपके यहाँ ट्रेन करेंगे, या हम उनसे कोई नया वेपन खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जवानों को ट्रेन करके भेजो, तो हम अच्छे अच्छे जो हमारे स्नाइपर्स हैं हम उठा के स्नाइपर कोर्स के लिए, फिर आपने इजराइल में वहाँ पे आप कोर्स करोगे। सेम वही तरीका है, आप वहाँ पे इजरायली सोल्जर्स भी होंगे, आप भी होगे, आप वहाँ ट्रेनिंग करोगे, पूरा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि जो भी आपने जिस तरह का परफॉर्म किया है वो लेके आप आओगे वापस। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन एंगेजमेंट, अब जैसे आपने रॉ वगैरह का पूछ रहे थे, तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है। आप में से चले जाते हैं लोग RNAW में? जाते हैं। कैसे, मतलब हाउ डू दे टेक अप? सो ऐसा होता है, आपके पास जब वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं तो आप अप्लाई करते हो। रॉ में फौजी बहुत कम है,
पुलिस से लोग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली आपका, नहीं आप मतलब RNAW के आप एनालिस्ट हो? यार इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, अच्छा, ठीक है। RNAW क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये लोग रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो देश के बाहर की कार्रवाई होती हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ। इनके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। इनके बारे में एम्बेसडर्स को, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों को पता होता है। तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ ज्यादा लिंकेज नहीं है बिल्कुल भी नहीं है सर। चाइना बॉर्डर पे एक SFF है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, तो वो तो समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं वो लोग, तिब्बतन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वही तो। धर्म की सेवा करते हैं वो। नहीं तो तो उनमें क्या नहीं तो प्रॉब्लम है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि वो आर्म्ड फोर्सेस और RNAW ने क्रिएट किया मिलके। अच्छा, नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, पूछो। कि ये स्नाइपर कोर्स करने के बाद आपको रखा जा सकता है एज अ शार्प शूटर? अरे शार्प शूटर क्या होता है? वो आदमी जो अच्छी शूट कर दे। हाँ। भाई एक सामने एक दुश्मन है, आपने उसको ट्रैप किया, टप ठोका, खत्म। अच्छा। ये काम करना है ना। तो जिसका हाथ सदा हुआ है, जो उसमें अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, उसको हमने भेजा, उसने स्नाइपर वेपन पकड़ा। अब जैसे ड्रैगन ऑफ एक रेगुलर है, ठीक है, जैसे हम लोग ड्रैगन ऑफ, तो मतलब ये हो सकता है? हाँ, यू कैन बी हायर्ड हायर्ड फॉर व्हाट? बाय RNAW, मतलब डेपुटेशन। वो उनकी मर्जी, अगर हाँ। उनको बैकग्राउंड ठीक लगा। अब मुझे क्या पता वो क्या करते हैं, स्नाइपिंग करते हैं क्या वो? मुझे लगा कंप्यूटर खेलते हैं वो, रिसर्च एंड एनालिसिस वो सब करते हैं सर, सब करते हैं। सब करते हैं। अच्छा, अच्छा, न्यूज़। सर वो एक और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बात नहीं करते कौन सी? सर, एक MI करके है, वो क्या करते हैं? एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस? हाँ, वो तो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस। बस इंटेलिजेंस ना। हनी बख्शी सर नहीं आते टीवी पे? हाँ, सो फेमस। तो वो सिर्फ इंटेलिजेंस का काम करते हैं? वो और हाँ, कोई हमारा कोई लड़का हनी ट्रैप तो नहीं हो रहा, इस टाइप का। आपको भी देखते हैं, मतलब अंदर भी देखते अंदर भी देखते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है ना, वो आर्मी का ही एक हिस्सा है। हाँ। इनको कुछ और रोल्स भी मिलते हैं, पर फिलहाल हम स्टिक करते हैं आर्मी के अंदर का जो हिस्सा है। कि सर तो मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, RNAW सब, हाउ डू दे वर्क इन टैंडम? फिर JKP इंटेल वाइज मैं पूछ रहा हूँ। देखो, आप CEO हो तो आपको सबका इनपुट तो चाहिए, तो हाउ डू यू गेट द प्रोसेस्ड इंटेल फ्रॉम ऑल द एजेंसीज? वो कैसे पता चलता? ये तो बहुत मज़ेदार काम होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। जो RNAW है वो बाहर का काम करती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं IB, MI, राष्ट्रीय राइफल्स, JKP, ठीक है, इन 4 लोगों की मैं बात करता हूँ। बहुत सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे। तो कुछ तो नाम बताओ, जैसे एक आता था, एक तो IB आपने बोला, एक एक करके बताओ, टॉप टू बॉटम। DI कुछ होता था, डिफेंस इंटेलिजेंस। हाँ कुछ तो होता था उसका नाम, और बड़े सारे होते हैं यार। एक बार मैं इसके मज़े की बात बताता हूँ। मैं टाउन कमांडर था, और एक कोई मीटिंग होनी थी, और वो डिसाइड किया कि DC के ऑफिस में होगी। जैसे अपने यहाँ DM होता है, वहाँ कश्मीर में DC होता है। तो DC गंदरबल के ऑफिस में हम बैठे हैं। तो आर्मी RR की तरफ से मैं गया हुआ था, पुलिस की तरफ से SSP थे वहाँ पे, DC, और बहुत सारे तरह तरह के विचित्र प्राणी। और वो एजेंसीज के जब मैंने नाम सुने, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। सो देयर इज ऑलवेज अ न्यू लर्निंग, ठीक है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई नज़र रखता है, और उसके ऊपर कोई और नज़र रखता है, और हम सब मिलके एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं हम। तो इस तरह का होता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलिट्री इंटेलिजेंस। देखो, मैं एक मजे की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम एक 2-3 लड़के घूम रहे थे, तो हम उनके पीछे लगे हुए थे। तो मेरी अपने खबरी नेटवर्क लगा हुआ है, IB वाले भी उसी के पीछे लगे हुए हैं, MI वाले भी उसके पीछे लगे हुए हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस का वो इंट यूनिट होती है, वो भी उसके पीछे लगी हुई है। तो एक तो इनसे मेरी रोज़ लड़ाई होती थी, पुलिस वालों से। वो लड़के ना, मैं रोज़ उनको बोलता था, मैं कहा सालों मेरे फ़ोन छोड़ दो। उन्होंने, मेरे 3 मोबाइल थे मेरे पास, तीनों के तीनों टैप कर रखे थे। मैं कहा यार एक तो छोड़ दो, मतलब क्यों टैप करते थे? कि आप किसको कल्टीवेट कर रहे हो? हाँ, वो मेरे से पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बड़ा बढ़िया गेम चलता था। अच्छा। अब क्या हुआ, सब पे नजर रख रही है। जिस लड़के को सब ढूंढ रहे थे, मुझे वो लड़का मिल गया, और अचानक मिल गया गलती से। मैं घूमने गया, मैं लोगों के घर में जाता था, बैठता था, बात करता था। मेरे बड़े अच्छे मैंने रिलेशन बना रखे थे लोगों के साथ, आम जनता के साथ। मैं किसानों के साथ खेत में बैठ जाता था,
ठीक है, मैं तो कोई मुझे रिले बहुत गाली देंगे। कोई रिलेशन? मेरा, हाँ, दिल का रिलेशन, प्यार मोहब्बत भाईचारा। तो मैं किसानों के साथ ऐसे बैठ जाता था खेत में, वो लगा रहे होते थे चावल, मैं जाके वहाँ बैठ जाता था, अंदर पैंट जीन्स ऊपर किया, जीन्स टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, चश्मा पहन के। तो मेरे को ऐसे वो लड़का मिल गया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसका नाम वाम पता किया, अब मेरे कान खड़े हो गए। मैं कहा ओके, ही इज़ द सेम गाय। मैं उससे बात करी और मैंने कहा सुन बेटा, तेरे पास ये आएगा मुकर जाना, ये आएगा मुकर जाना, और कोई तुझसे पूछे तो मुझे बता देना। फिर मैंने उसे कुछ कुछ चीज़ें दी जो उसको ज़रूरत थी, वो दिए। और उसके बाद अब अगली बार से जब मीटिंग हो, आईबी वाले मुझे नहीं बता रहे, एमआई वाले मुझे नहीं खबर दे रहे, पुलिस वाले मुझे खबर नहीं दे रहे और मेरा फ़ोन टैप कर रहे। मैंने कहा आजा बेटा। मैंने उस लड़के को गायब कर दिया 2 दिन के लिए। सारी एजेंसीज हड़कंप कि वो लड़का कहाँ गायब है, मिल ही नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने, वहाँ पे डीएसपी थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि सर देखो ये मिल नहीं रहा, क्या करें। मैंने कहा देख भाई, अगर तू पार्टी वार्टी दे रहा है, घर से खाना मंगवा के खिला रहा है, तो तेरे को बंदा मैं ला दूंगा ढूंढ के। तो उसको समझ में आ गया। तो ऐसे एक छोटा लाइट नोट पे, मतलब ही वॉज नॉट कि जिसको हमें इमीडिएटली हमें चाहिए और मारना है या कुछ करना है, उस बंदे के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी और सब उसको ढूंढ रहे थे, तो मैंने उसको गायब कर लिया था। तो मैंने कहा यहाँ पे टाउन कमांडर हम हैं। अच्छा। वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का डायलॉग है ना कि यहाँ के बादशाह हम हैं। अच्छा। तो वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कश्मीर की बात है या मतलब पैन इंडिया में भी ये सारी एजेंसीज हैं, पैन या, इंडिया। या कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा भी हैं? एक्स्ट्रा हो सकते हैं कुछ। आरआर के पास कौन सी है आपकी इंटेल? हमारे पास हमारी अपनी एमआई या आप खुद? हम आप खुद हैं। अच्छा, आप ही मतलब एमआई हमें दे इन्फॉर्मेशन या नहीं दे, ठीक है, वो ऊपर से भी देगा, हमारे पास अपनी खबर है। मेरे एक बार ना विक्टर फोर्स के अंडर थे हम थोड़े दिन के लिए। ये समझाइए ना, विक्टर किलो ये क्या है? हाँ, बड़े रील देखे हैं सर इसके। ओके, राष्ट्र राइफल्स जो है उसमें डिफरेंट फोर्सेस हैं, किलो फोर्स, विक्टर फोर्स, रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, है ना। तो हर फोर्स का एक फोर्स कमांडर होता है। फोर्स कमांडर जो होते हैं वो मेजर जनरल रैंक के होते हैं और इनके ऊपर फिर कोर कमांडर आ जाते हैं। तो अभी जो फोर्स कमांडर है, फोर्स कमांडर के नीचे सेक्टर होते हैं, उनमें सेक्टर कमांडर्स होते हैं। सेक्टर के नीचे होता है बटालियन हेडक्वार्टर्स, बटालियन कमांडर, और उसके नीचे होते हैं कंपनी कमांडर्स। और जहाँ स्पेसिफिक टाउन होते हैं, सेंसिटिव एरियाज, वहाँ पे एक टाउन कमांडर होता है। तो जैसे मैं कंगन में था, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कंगन, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी ये महादेव रिज ऑफ महादेव हुआ है ना, ऑपरेशन महादेव, वो हमारे पड़ोसी है, मतलब हमारी बटालियन के एरिया में आता है वो, दारा हरवन, जहाँ पे लुधवास में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। तो वहाँ पे फिर वो टाउन कमांडर आ जाता है। तो ऐसे होता है। तो एक बार हमारी टाउन बहुत एक्टिव चल रही थी, एक्टिव का मतलब हरकतें बहुत हो रही थी, ऑपरेशन चल रहे थे। तो जीओसी थे जनरल गुरदीप आए और मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं सारे लोग, बटालियन कमांडर, नेबरिंग बटालियन कमांडर, सारे लोग, और कुछ पुलिस के सीनियर डीआईजी भी आए हुए थे और जनरल गुरदीप थे, वो भी थे वहाँ पे। तो वहाँ ब्रीफिंग चली, तो मैंने उन्हें जो भी बताना था, ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग हो रही है? अभी ऑपरेशन नहीं, वो विजिट पे आए हैं, पूछने आए हैं कि भाई तेरा क्या चल रहा है, अच्छा, टाइप, है ना। कल को साल के एंड में उनको मेरी एसीआर पे भी लिखना पड़ेगा ना, आई डोंट नो दिस इडियट। तो वो आए, वहाँ पे बात हुई, उन्होंने मुझे बोला, अच्छा वहाँ पे ये वाले लोग भी बैठे थे, भाई लोग ना जो इंटेलिजेंस वाले सारे लोग, ये भी बैठे हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में। मैंने ब्रीफ किया, उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या खबर है, तो मैं खबर मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई मूवमेंट है, कुछ है, तो मैंने बताया उनको ये है। उन्होंने एक आदमी का नाम लिया, कुछ तो खतरनाक सा लंबा चौड़ा मुगलई नाम, कि वो पड़ोसी देश से आया है और वो यहाँ तुम्हारे एरिया में ऐसा है वैसा है। मैंने उनको बोला कि सर ये 10-12 दिन पहले था, इस एरिया में था और यहाँ से वो ये मूव किया है, उसके बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोले नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर किसने बताया आपको, नॉर्मली आप ऐसे बात नहीं करते जीओसी से। तो उन्होंने इंट वालों की तरफ देखा, इंट वालों ने बोला सर ये, मैंने कहा सर ये झूठ बोलते हैं, ये मेरा टाउन है, मुझसे बेटर इसको कोई नहीं जानता। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे कोई फड़फड़ा रहा हो और मुझे पता नहीं हो। जब आप इतना प्राइड लेके अपनी रैंक, अपनी पोस्ट को उतना सीरियस और सिंसियर लेके चलते हो ना, तब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो, और तभी आप इस टाइप के हंसी मजाक कर सकते हो इन सारी एजेंसीज के साथ। वरना ये लोग सब अपने गेम के मास्टर्स हैं,
इनको बहुत नॉलेज है। जब तक आप थरो नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं हो। और आप ये कह रहे थे कि आपकी खुद की इंटेल होती है, मतलब आप लोगों को खुद सब कुछ चप्पे चप्पे पे, मतलब एक एक जवान कर रहा होता है या कोई आप में से कर रहा होता है? नहीं, जवान तो हम ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते ना, रिस्क में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आप खुद कर रहे होते हैं? ऐसे और भी लोग होते हैं। कई जगह मैं लोगों से मिलने जाता था रिस्क लेके। तो आपके जैसे बहुत सारे। देखो मैं आपको बताता हूँ, हाँ। इंटेलिजेंस जो है 2 तरीके की होती है, अच्छा। ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट। एलेंट और ह्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको आदमी देगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस क्या होती है? आप सैटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आप सैटेलाइट से कहीं आप पे नज़र रख रहे हो, ड्रोन से आपके ऊपर नज़र रख रहे हो, ये सारी जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप कैसा भी छोड़ रहे हो, रेडियो सेट्स यूज़ कर रहे हो, उससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपकी एलेंट हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि अनलाइक आप यहाँ पे दिल्ली में घूम रहे हो, तो आपकी जेब में मोबाइल है, 24 घंटे ऑन है, आप उसको लेके घूम रहे हो, मैं आपको ट्रैक कर लूँगा। लेकिन जो ये लोग आते हैं ये ऐसा नहीं करते, या अगर मैं करूँगा तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपसे यहाँ से बात करी, ठीक है, मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगा, उसके बाद मुझे जहाँ ऑन करना होगा वहाँ करूँगा। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उसके पास मोबाइल है कौन सा, अच्छा। आपके पास उसके पास रेडियो सेट है कौन सा, वो है किस एरिया में, एंड देन यू लुक फॉर दोज रेड फ्लैग्स, जैसे रेड फ्लैग आजकल बोलते हैं ना। बेसिकली क्या है, आप एक लाइन में चीज़ों को देखो, लाइन से बाहर क्या गिर रहा है, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया में एक जंगल है, वहाँ पे सिग्नल कभी नहीं आता, वहाँ सिग्नल क्यों आ रहा है? सैटेलाइट फोन्स काउंटेड हैं। आपने सैटेलाइट फ़ोन खोला तो इस एरिया से कितने खुले ये पता है, राइट। मोबाइल आप चलाओगे तो मोबाइल कहाँ से आया, ट्रैंगुलेशन वगैरह करके आप लोकेशन आप फाइंड आउट सुनते कर रहते हो? सुनता कौन है ये? हु हियर्स? भाई बहुत सारी मूवी में देखा है, आप लोग सुनते रहते हो। वो पिक्चर में रुको रुको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, कान में लगा हुआ है, आप यू आर ट्रैकिंग समवन। सो सबसे ज्यादा कौन करता है ये? अब आज की डेट में हाँ, सब करते हैं। एआई सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, हमें नहीं आता। नहीं, कोई एजेंसी इसकी एक्सपर्ट है, कोई माहिर है देखो जो सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर काम करी है, मतलब जो सिर्फ टेलीकॉम वगैरह पे देख रही है, ऐसा कोई देखो एक एजेंसी? सिर्फ टेलीकॉम पे नहीं देखते। जैसे एमआई है तो एमआई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ओके विद इन देम कौन आदमी क्या काम करेगा वो अलग अलग होता है जी। ठीक है। जैसे एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, और उसके बाद काउंटर मेजर्स। इतना सब कुछ करते हो, इन सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते अच्छे से? सोशल So मीडिया weak on सोशल social मीडिया पे पाकिस्तान करता है। आई सो वीक ऑन सोशल हम अभी भी मीडिया। महाभारत टाइम मैं पे रह आपको रहे एक हैं बात बताऊं, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती है, ठीक वो है, तो उनको लड़ना चाहिए, लड़ेंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? एंड यू आर टेलिंग मी दैट आई एम द लास्ट डिफेंडर विच इज द एब्सोल्यूट, है ना, ट्रूथ, ये आपको पता है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉलिटी बहुत डिवाइडेड है, पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है। तो जिस तरीके से आप यू सेव, यू प्रोटेक्ट अस, यू ऑल्सो हैव टू क्रिएट अ लेयर इन ऑन सोशल मीडिया। भाई बहुत बकवास, मतलब बहुत बकवास। ऑप सिंदूर में आपने देखा, आप ठोक रहे थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ठोक के बैठी है और नैरेटिव हमारे अगेंस्ट है। पूरा डिबेट देखो आप, ब्रह्मोस पे नहीं है कि ब्रह्मोस ने कैसे चकलाला नूर खान सरगोदा को फोड़ा है, और उसकी वीडियो खुद पाकिस्तानी ने डाली। पूरा डिबेट इस चीज का है कि कितने रफाल गिरे हैं। क्यों नहीं करते ये काम? इतने आपकी एजेंसी है, करते हो या नहीं करते हो ये? एक्चुअली हम ना सोशल मीडिया में बहुत पीछे हैं एज आर्म फोर्सेस। हमारा क्या है, हम साइलेंटली गए। आपने देखा ना हमारे जो मैंने 5 बार पूछा, पता है आपसे, ऐसे 5 गेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये ऐसे ऐसी कहानी बता रही है, तो उनका जवाब था द बेस्ट मेथड इज टू इग्नोर। मैंने कहा हाउ कैन इट बी? इग्नोर आप करते जाओ, यू इग्नोर, है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत। हम बोल रहे हैं हम गांधी के देश है ना, यू इग्नोर, हम झूठ के साथ खड़े। मैं कह रहा हूँ इन टुडेज वर्ल्ड हाउ इट हैपन्स, आपने मेरे अगेंस्ट नैरेटिव बनाई, मैंने उसी टाइम में 12 नैरेटिव आपके ऊपर तोड़ दिया। आपने एक नैरेटिव बनाई, मैंने 12 डिफरेंट एंगल में आपके ऊपर नैरेटिव तोड़ दिया, इतना कि आपका जो मेन नैरेटिव है वो आप पुश करने का आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज यू बिकम डिफेंसलेस। आप डिफेंस के ऊपर फोकस करने लगे ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप पाकिस्तान हो, आप बोल रहे हो रफाल रफाल, आपने जिस टाइम में वो ऑन किया, मेरे 12 ऐसे नैरेटिव खुल जाने चाहिए। किसी का हमने एक सेक्स स्कैंडल रिलीज करवा दिया, कुछ करा दिया भाई, 5 आपके पास वीडियो हैं, मैं आपको कह रहा हूं साम दान दंड भेद, स्टॉक मार्केट क्रैश करा दिया कहीं पे आपने, मतलब 5-6 केओस क्रिएट करा दो कि दैट दोज पीपल हु आर हैंडलिंग दिस आर नॉट एबल टू हैंडल इट एनीमोर।
they get fixated on their own problems. Just think about it. अब एग्जाम्पल लीजिए कि दे आर पुशिंग समथिंग ऑन रफाल, और हमारे पास कोई बढ़िया सी फाइल पड़ी है मुनीर की, बढ़िया सा सामान पड़ा है, या किसी में भी चीफ्स एंड पॉलिटिक्स और आर्मी का जो रिलेशन है, कुछ एक पड़ा है सामान हमारे पास, डाल दिया, कर सकते हैं? देखो Why are we not, हम इतने सुधरे हुए क्यों हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। वो तो झूठ बोलते हैं, मैं समझ रहा हूं, हम कह रहे हैं द बेस्ट वे इज टू इग्नोर। कैसे? एक्चुअली आपको वो चढ़ के मार रहा है, आपने ब्रह्मोस मारा तो आपने चढ़ के मारा, बिल्कुल खोपड़ी में मारा। आपने राष्ट्रीय राइफल में क्या किया, आपने खोपड़ी में मारा, यू एलिमिनेटेड। सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा ये एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। हम इस चीज़ में एक्चुअली बहुत पीछे हैं प्रोपेगेंडा में, और प्रोपेगेंडा इज़ अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं, हम ब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं। बीच में सरकार ने कुछ चैनल्स को ब्लॉक किया था। मैंने सिंदूर के टाइम पे जब भारत सरकार ने बोला था कि हम इंडस ट्रीटी को हम अबरोगेट कर रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया वालों ने ना बहुत सारे वो रील्स वील्स डाली। मैंने भी उस पर एक रील बनाई थी कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि उसको काउंटर कैसे करें। जैसे पाकिस्तान वालों ने बोला इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो अबरोगेट हो गई, देखो हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, राइट, और उसका मजाक बनाया। हमारे यहाँ लोगों को ये बोलना था कि रुको बेटा, इंडस वाटर ट्रीटी में सिर्फ इंडस रिवर नहीं है, सतलुज और ब्यास भी हैं, झेलम और चिनाब भी हैं, और बहुत सारों पे डैम बने हुए हैं, इंडस पे बन रहा है। और इसको मैंने काउंटर किया था, मैं आपको एग्जाम में ज्योग्राफी पढ़ा दूँ। कैसा है, देखो पानी तो हम नहीं रोकेंगे, बट बेटा अब देखो नल का कब खोलना है, नल का कब बंद करना है, कितना बाल्टी में रखना है, और कब बाल्टी को उड़ेल देना है, ये मेरे हाथ में है। तो मतलब तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि आज खेती करूं या ना करूं, आज नहाऊं या ना नहाऊं। बन गया नैरेटिव। ये काउंटर का जो मतलब सर ठुकाई जो है ना, इधर आर्म्ड फोर्सेस कर रही है, तो उधर इसलिए मैं ये जरूरी है, ये जरूरी है कि आपके वहां पे एक वीडियो मान लीजिए सर्कुलेट हो गया, आपका मैं मॉर्फ वीडियो एआई का बनाता हूं कि आप किसी कश्मीरी लड़की को किस कर रहे हो, ठीक है, और वो लड़की ऐसे पुश कर रही है आपको कि मेरे पास मत आओ, और ऐसी कौन लड़की है यार? यार मैं और नीचे लिख दे रहा हूं कि इंडियन आर्मी मेजर मिसबिहेविंग कश्मीरी, और उसमें खूब सारा मैं रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन ऐड करके वायरल कर दूं। यही तो होता है। अब आपका काउंटर क्या है, ये बताओ मुझे। हाउ डू यू काउंटर दिस इन वैल्यू? 6 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या अब देखो हम तो लड़की का वीडियो भी नहीं बना सकते। इसका काउंटर ये आता है कि जो उनके आका लोग हैं उसको पैरेलल टारगेट किया जाए। उनका पजामा उतारते हुए दिखा दो पैरेलल, उनको ये पता होना चाहिए ना कि। अरे इससे याद आया, एक मैंने किस्सा सुना था, कश्मीर में श्रीनगर में डल लेक में कोई वहाँ के नेता थे जी, और वो किसी महिला मित्र के साथ वहाँ पे थे हाउस बोट में। अच्छा, कई साल पुरानी बात है। और मेरे एक कोई जान पहचान के पत्रकार हैं, वो उस टाइम पे वहाँ कैमरा लेके पहुँच गए। अच्छा, और ये कहानी मैंने सुन चुकी थी सारी की सारी ना, तो इसलिए मैं कभी डल लेक गया ही नहीं, बाहर से देख के आया था पुलिस स्टेशन से, नेहरू पार्क। तो पहली बात तो एआई पे ऐसा कुछ होता है तो एक विजिलेंट ग्रुप ऐसा होना चाहिए, टेक्निकली साउंड, जो ऐसी चीज़ों को पकड़े, फैक्ट चेकर टाइप। एक फोटो आया तो उसका वो डिटेल आ जाना चाहिए वेदर दिस इज फेक और दिस इज रियल, क्योंकि इनका मैस इम्पैक्ट होता है। आपने जो ये बात कही ना छोटी सी, ये इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई सर्विंग ऑफिसर का नाम लेके ऐसे करे प्रोपेगेंडा, आग लगने लग जाएगी। अरे रोड पे सीधा सब वायलेंस पे उतराएंगे लोग कि ये हुआ है। मैं बता रहा हूँ पूरी वैली में करते हैं हंगामा, और ये चीज को पाकिस्तान ने बहुत एक्सप्लॉइट किया जी। आप क्या सोच रहे हो, एक छोटा बच्चा है, ये मान लीजिए एक रिलीजियस किताब है, इसके पेजेस फाड़ देता हूँ मैं, ठीक है, इसके पेजेस फाड़ देता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे 2-3 पेज लेके फाड़ रहा हूँ और मेरी एक वीडियो है, अब इसके जगह बस मेरे को ये बुक ही चेंज करनी है बस, है ना। तो आपको इसे काउंटर तो करना है फैक्ट चेकिंग से, यहां तक तो हम कर ही लेते हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई आपके सिर में दर्द दे रहा है
तो करना है, बोलना नहीं है भाई। तो कैसे कौन करता है ये काम? करने वाले हैं, बस उनको जागना है, थोड़ा सा नींद में है ये सब है, बैकएंड में है कुछ मानत। चीजें सब हैं, इंस्ट्रूमेंट सारे हैं। भारत एक बहुत मेच्योर देश है। भारत हजारों साल से यहाँ है। मैं बता रहा हूँ ना यार, आपको कहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो ना, आपको वॉरफेयर समझना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है। आप हमारे ग्रंथों को पढ़ लो, उसमें सब कुछ है। आप सिर्फ महाभारत और गीता पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको स्पेशल फोर्सेस का वॉरफेयर समझना है, गुरिल्ला वॉरफेयर समझना, आप छत्रपति महाराज शिवाजी को पढ़ लो। आपको बाहर कहीं जाना ही नहीं है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन शायद हम इतने ऐसे हो गए कॉम्प्लिसेंट। डीपी सर कह रहे थे, लेफ्टिनेंट डीपी पांडे सर, वो यहाँ पे बैठे थे, तो वो मेरे को कहे बहुत बहुत अच्छी बात, आप बताइएगा अग्री करते नहीं करते। कह रहे सर कि हम ना बहुत गुड बॉय इमेज मेंटेन करते हैं। ये तो है, वो सही कह रहे हैं। हम ऑपरेशंस में जब होते हैं या जनरल कंडक्ट जो है हमारा राष्ट्रीय राइफल्स में, हमें सबसे पहला पॉइंट होता है कोलेटरल नहीं होना चाहिए। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो, बड़ा सर्जिकली करना है। वो जो बंदा है बस वो ही मरे और कोई ना मर जाए। स्प्रे मत कर देना मतलब। स्प्रे तो खैर हम वैसे भी नहीं करते, बहुत कैलकुलेटेड चलता है। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जब फायर करते हो ना, वेपन आपने पकड़ा होता है और ऐसे ना मूवी की तरह टक से करके आप मार रहे हो, ठीक है, वो मूवीज में होता है। एक्चुअल में क्या होता है, आप दौड़ के आए होते हो, आपकी सांस फूल रही होती है, आपका बैरल ऐसे। एंड फिजिक्स कि अगर ये वाला हाथ कम हिल रहा है तो ये बैरल कितनी हिल रही है, और ये आपसे 100 मीटर दूर कितना डिस्टेंस होगा, 200 मीटर दूर कितना होगा, एको हो जाएगा पूरा चारों तरफ। आप सोचो ना, वो आपकी एक गोली यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ जा रही है, तीसरी यहाँ जा रही है। जी जी जी, राइट। एंड सामने से भी फायर आ रहा है, वो टक 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 आपका फायर चल रहा है। राइट। तो आपकी वेपन सीधी नहीं रहती है। आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बैठ के, आप कोई स्नाइपर नहीं हो भाई, कोई मूवी शूट थोड़ी। स्नाइपर की भी तो सांस फूल रही होती भाई। अच्छा, वो भी तो पहाड़ पे चढ़ के जा रहा है। राइट। पहाड़ चढ़ के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, आप फायर कर रहे हो। वो मूवीज में होता है कि एक गोली ऐसे हाथ टेढ़ा करके चला दी तो वो भी लग गई। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस ना, घर में आप ऑपरेशंस कर रहे हैं जाके, हाउस क्लियरेंस डेडली। कहीं नीचे से निकल आए, कहीं बम पड़ा हुआ, कुछ भी हो सकता है। पड़ा नहीं होगा। आप जब रूप के अंदर आते हो, आप बाहर से आओगे धूप से, राइट। स्प्रे, अच्छा, आईज का। हाँ, है ना, टाइम लगता है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और वो होने में। अब अंदर बैठा है, मैं अगर इस रूम में अंदर बैठा हूँ लाइट ऑफ करके, जो पहला बंदा आएगा मैं उसको मार दूंगा जान से, मैं दूसरे को भी मार दूंगा। और वो कैविटीज में भी तो हो सकते हैं, शीशे के पीछे है। वो बहुत सारी जगह हैं। और ऐसी ऐसी जगह देखी है ना यार हमने कश्मीर में। विंडो होती है, विंडो आपके घर पे, दरवाजा खिड़कियाँ, खिड़की का फ्रेम होगा, ऐसे उसको मारो, वो फट्टा खुल जाएगा, उसको साइड खिसकाओ, इतना चौड़ा होगा, 1.5 फुट, 1.5 फुट, उसमें लड़के घुस जाते हैं अंदर, और नीचे पूरा रूम बना हुआ है, जस्ट स्लाइड इन। आप बताओ क्या करोगे? घुसने का रास्ता सिर्फ एक है, सीढ़ियों के बीच में। सीढ़ियों के बीच में ऐसे घर में एंट्री करने की क्या जरूरत है? पूरा क्यों ना उड़ा दो? पता तो चले। क्या पता करना है कि है कि नहीं अंदर? आपने बोला मेरे पास स्पेसिफिक इंटेल है, यहाँ पे ये छुपे हुए। स्पेसिफिक एंड झूठी भी हो सकती है ना। अच्छा 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 अच्छा। आपका पड़ोसी मुझे एंड दे के जा रहा है कि आपके घर में आते हैं। ओके, बहुत सारे गेम्स है सर। अकल रखनी है। कोई ऐसी मूवी है जिसमें ये थोड़ा? मूवी पता नहीं। एनी मूवी दैट यू रिलेट टू? नहीं मतलब आपने मूवीज या टीवी सीरीज? अपनी खुद की लाइफ मूवी बनी हुई है यार, तुम किसी और से क्या रिलेट करवाओगे?